तर स्ट्रिंग बफर क्लास जो आहे, जसं जावामध्ये स्ट्रिंग क्लास आहे आपल्याकडे, ओके, तसंच आपल्याकडे जावा काय करतं, आपल्याला एक सपोर्ट करतं क्लास, दॅट क्लास इज कॉल्ड एज ए स्ट्रिंग बफर क्लास. ओके, जसं आपल्याकडे स्ट्रिंग क्लास आहे, ओके, एक्झॅक्टली सेम आपल्याकडे काय स्ट्रिंग बफर क्लास आपल्याकडे दिलेला आहे. ओके, आता स्ट्रिंग बफर का दिला, स्ट्रिंग असताना स्ट्रिंग बफरचा काय यूज आहे, ॲक्च्युली व्हॉट इज द यूज ऑफ स्ट्रिंग बफर क्लास. सो स्ट्रिंग बफर क्लासचा यूज कधी करायचा हे जर आपल्याला बघायचं झालं तर सिंपल स्ट्रिंग बफर पण काय करतो, जसं तुम्हाला मल्टिपल कॅरेक्टर, ग्रुप ऑफ कॅरेक्टरचा डेटा स्टोअर करायचा असतो तर तुम्ही स्ट्रिंग क्लास यूज करता. एक्झॅक्टली सेम, ओके, तुम्हाला स्ट्रिंग बफर, ओके, सुद्धा क्लास स्ट्रिंग सारखाच आहे. ओके, जसं तुम्ही काय करता, स्ट्रिंग str इक्वल टू न्यू स्ट्रिंग करता आणि त्यामध्ये काय करता, आपण इकडे काहीतरी डेटा प्रोव्हाइड करत असतो आणि या डेटामध्ये आपल्याला काय करायचं असतो, आपल्याला काहीतरी डेटा प्रोव्हाइड करायचा असतो. जसं की ओके, कन्सिडर करा जावा हा आपला काय एक ग्रुप ऑफ कॅरेक्टर आहे, ग्रुप ऑफ डेटा आहे. हा ग्रुप ऑफ डेटा आपण काय केलं, एक ओके स्ट्रिंग str नावाचं व्हेरिएबल क्रिएट केलं. कुठल्या क्लासचं आहे ते, स्ट्रिंग क्लासचं एक काय केलं, ऑब्जेक्ट क्रिएट केला str नावाचा. यामध्ये काय स्टोअर करणार, ते जावा नावाचा हे डेटा जो आहे तो ग्रुप ऑफ कॅरेक्टर डबल कोटमध्ये आपण स्टोअर करतो str मध्ये. एक्झॅक्टली सेम वेने तुम्ही काय करू शकता, जसं इथं न्यू कीवर्डचा यूज करून बघतोय, एक्झॅक्ट सेम आपल्याकडे स्ट्रिंग बफर नावाची क्लास आहे. ओके, SB स्ट्रिंग बफरचा इक्वल टू न्यू स्ट्रिंग बफर नावाची क्लास आहे आपल्याकडे. या क्लासचा आपण काय करू शकतो गाईज, ऑब्जेक्ट क्रिएट करू शकतो. आता हा स्ट्रिंग बफर SB इक्वल टू न्यू स्ट्रिंग बफर हा क्लास आपण क्रिएट करायचा. कशासाठी क्रिएट करायचा, इथे मी काय केलं, डबल कोट दिले आहेत, तर तुम्ही काय करू शकता सेम इथं, जसं की इथं मी पुणे सिटीचं नाव स्टोअर केलं, तो जसं आपण इकडे पुणे स्टोअर केले म्हणजे काय, हा पुणे ग्रुप ऑफ डेटा आहे, डबल कोटमध्ये इनक्लोज झालेला आहे. डबल कोटमध्ये आपण काय केलं आहे, नंबर ऑफ कॅरेक्टर्स आपण स्टोअर केलेले आहेत, इनक्लोज केलेले आहेत डबल क्लोजमध्ये. तर तुम्हाला स्ट्रिंग जर स्टोअर करायची असेल तर तुम्ही त्याच्यासाठी स्ट्रिंग बफर नावाची क्लास पण यूज करू शकता. अजून त्यामध्ये तुम्हाला अजून एक ऑप्शन दिलेलं आहे इकडे, राईट, दॅट इज वॉट स्ट्रिंग बिल्डर. स्ट्रिंग बिल्डर, ओके, एस बिल्डर, सपोज एस बिल्डर काही नावाने आपण बनवू शकतो. str जसं बनवलं इकडे, इकडे SB बनवला, इकडे एस बिल्डर नावाने ऑब्जेक्ट बनवला. न्यू काय असणार इकडे, स्ट्रिंग बिल्डर नावाचं इथं आपण कन्स्ट्रक्टर कॉल करणार आणि यामध्ये पण आपण काय करू शकतो, ओके, इथं काहीतरी हॅलो नावाची स्ट्रिंग आहे आपल्याकडे, आपण हॅलो नावाची स्ट्रिंग अशा वेळी इथं स्टोअर करू शकतो. म्हणजे हे तिन्ही क्लासेस आहेत, तिन्ही क्लासेसचा यूज करून आपण काय करतो, ग्रुप ऑफ कॅरेक्टर, ग्रुप ऑफ, ओके, सिम्पली कॅरेक्टरचा ग्रुप करून डबल कोटमध्ये स्टोअर करून त्याला आपण काय करू शकतो, ऑब्जेक्ट क्रिएट करू शकतो. ओके, तर यासाठी हे तिन्ही क्लासेस यूज केले जातात. आता स्ट्रिंग असताना स्ट्रिंग बफर दिला, स्ट्रिंग बिल्डर दिला, का दिला, काय रिझन आहे, कारण दॅट देर इज ओनली वन रिझन, दॅट इज वॉट इम्युटेबिलिटी. स्ट्रिंग इज इम्युटेबल म्हणजे काय होतं, ज्यावेळेसही तुम्ही स्ट्रिंगमध्ये काही जरी चेंजेस करायला गेलात, छोटं जरी चेंज करत असाल स्ट्रिंगमध्ये, एकदम छोटा एक कॅरेक्टर जरी चेंज करत असाल तर ते काय करतं गाईज, तुमची स्ट्रिंग चेंज न करता काय करतं, नवीन स्ट्रिंग क्रिएट करतं आणि त्या स्ट्रिंगला तुम्हाला काय करतं, रिटर्न करतं किंवा त्या स्ट्रिंगला रेफर करायला सांगतो तुम्हाला. म्हणजे ओल्ड इन्स्टन्स जो आहे तो ॲज इट इज तुमच्या मेमरीमध्ये प्रेझेंट असतो, त्याला चेंज करता येत नाही. दॅट इज वॉट स्ट्रिंग इम्युटेबिलिटी. सो तो प्रॉब्लेम असल्यामुळं काय होतं, तुमचे मल्टिपल, सपोज तुम्ही एखादा स्ट्रिंग आहे आणि एखादं स्ट्रिंग लूपमध्ये चेंज करत असाल आणि ते लूप जर 100 टाइम चाललं तर तुमची स्ट्रिंग काय होते, 100 वेळेस नवीन मेमरी अलोकेट केली जाते आणि ते जर 1000 वेळेस असेल तर इट विल अलोकेट मेमरी फॉर 1000 टाइम. आणि कधी कधी प्रोग्राममध्ये असं असतं की तुमचं लूप जे आहे ते खूप, ओके, म्हणजे 10,000, ओके, 5,000, 4,000, 2,000 अशा वेळेस तुमचं लूप जर इटरेट होत असेल तर अशा वेळेस काय होतं, स्ट्रिंगचे खूप सारे इन्स्टन्सेस होतात आणि यामुळं काय होतं, मेमरी शॉर्टेज येतो, मेमरीचे इश्यू येतात. सो त्यासाठी अवॉइड करण्यासाठी त्यांनी काय प्रोव्हाइड केलेत, स्ट्रिंग बफर आणि स्ट्रिंग बिल्डर नावाचे क्लासेस आपल्याला प्रोव्हाइड केलेत. सो गाईज फक्त आणि फक्त त्या एका रिझनसाठी आपण काय करतो, या क्लासेसला सपोर्ट केलेलं आहे जावाने. ओके, जनरली जरी बघितलं तरी जनरली 90% लोक स्ट्रिंग क्लासचा यूज करतात जावा डेव्हलपमेंटमध्ये, ओके, स्ट्रिंग स्टोअर करण्यासाठी. ओके, आता ते ओके जी काय आहे 10 ते 5% लोक स्ट्रिंग बफर आणि स्ट्रिंग बिल्डर यूज करण्याचा प्रयत्न करतात. ओके, जे मेमरी पॉईंट ऑफ व्ह्यूने इफेक्टिव्ह आहे थोडंसं. यामध्ये काय केलं जाईल, यामध्ये जे होत नाही का, ओके, एक्झिस्टिंग इन्स्टन्सला, एक्झिस्टिंग स्ट्रिंगला चेंज न करता, ओके, नवीन इन्स्टन्स क्रिएट केला तो म्हणजे इम्युटेबिलिटी प्रोव्हाइड केली जाते. तर हे दोन्ही क्लासेस कसे आहेत, अनइम्युटेबल आहेत. म्हणजे इम्युटेबल आहेत का, तर नाही आहे. कसे आहेत, म्युटेबल आहेत. म्हणजे काय, याचा अर्थ काय झाला, म्युटेबल म्हणजे काय, तुम्ही एक्झिस्टिंग डेटाला काय करू शकता, चेंज करू शकता आणि इथे काय होतं, एक्झिस्टिंग डेटाला चेंज करता येत नसतं.
सो जो काही तुमचा ओरिजिनल डेटा आहे, आता या पुण्याला मला चेंज करायचं असेल, पुण्याचं मुंबई करायचं असेल तर पुण्याचं मुंबई मी करू शकतो. आणि गाईज लक्षात घ्या, यामध्येच चेंजेस होतील, ते एक्झिस्टिंग डेटाला चेंज केलं जाईल. आता ते कसं केलं जाईल ते इंटरनली पार्ट आहे, सध्याला लक्षात घेण्याची काही गरज नाही आहे. तो इंटरनली तो काय करतो, मॅनेज करतो. आणि याचा फक्त आणि फक्त एकच वे आहे. यामध्ये कसं तुम्हाला माहिती आहे की ओके स्ट्रिंग कॅन we can able to create a string by using literal way, means what, reference way, and you can also create your string by using new keyword नी ॲज अन ऑब्जेक्ट म्हणून पण तुम्ही काय करू शकता, स्ट्रिंगला क्रिएट करत असता. आणि यामध्ये काय स्ट्रिंग बफर आणि स्ट्रिंग बिल्डरमध्ये काय, देर इज ओनली वन वे टू क्रिएट ए स्ट्रिंग बाय युझिंग न्यू कीवर्ड अँड कन्स्ट्रक्टर कॉल करूनच आपण स्ट्रिंग क्रिएट करू शकतो. मग ते स्ट्रिंग बफर असेल किंवा स्ट्रिंग बिल्डर असेल. क्लिअर आहात गाईज या दोन्ही क्लासेसबद्दल? हॅलो, ओके. तर या दोन्ही क्लासेसबद्दल हे झालं. तुम्हाला स्ट्रिंग जर तुमची इम्युटेबल असायला पाहिजे असेल, तुम्हाला वाटत असेल की नो इश्यू, माझ्याकडे मेमरीचा इश्यू येणार नाही आहे, माझी तेवढी जास्त अपडेशन होणार नाही आहेत, तर तुम्ही स्ट्रिंग क्लाससोबत जाऊ शकता. पण तुम्हाला माहिती आहे की खूप सारे ऑपरेशन स्ट्रिंगवरती होणार आहेत, खूप साऱ्या नंबर ऑफ टाईम तुमचं स्ट्रिंग काय होते, अपडेट केलं जाते. अशा वेळेस गाईज लक्षात घ्यायचं तुम्हाला, स्ट्रिंग बफर स्ट्रिंग बिल्डर क्लासचा तुम्ही यूज करून स्ट्रिंग म्हणजे ग्रुप ऑफ कॅरेक्टरचा डेटा मॅनेज करू शकता, प्रोसेस करू शकता. तर आता क्रिएट कसा करायचा, स्ट्रिंग क्लास जसं स्ट्रिंगचं एस कॅपिटल आहे, इकडे बघा स्ट्रिंग बफरचं एस कॅपिटल आहे स्ट्रिंगचं, आणि बफरचं बी कॅपिटल आहे. स्ट्रिंग बिल्डरमध्ये बघाल तर स्ट्रिंग बिल्डरचं एस कॅपिटल आहे आणि बी बिल्डरचं बी कॅपिटल आहे. का, कारण हे कसे आहेत, क्लास आहेत जे आपल्याला जावा सपोर्ट करतो. क्लिअर गाईज तुम्हाला इतकं? गेटिंग गाईज स्ट्रिंग बफर अँड स्ट्रिंग बिल्डर बद्दल? येस सर. ओके. दोन्हीचं आता मी जर बघितलं तुम्हाला, मी काय सांगतो की दोन्ही काय करतात, दोन्ही क्लासेस आपण ग्रुप ऑफ डेटा स्टोअर करण्यासाठी, आणि ते कसे आहेत, म्युटेबल आहेत, म्हणजे तुम्ही काय करता ओरिजिनल डेटामध्ये चेंज करता. म्हणजे यामध्ये जर तुम्ही काय अपडेट केलं तुमच्या स्ट्रिंगला किंवा स्ट्रिंगवरती कुठलं ऑपरेशन केलं तर असं नाही की तुमचं नवीन इन्स्टन्स क्रिएट होईल आणि त्या इन्स्टन्सला यूज करायला सांगेल. तुमचा एक्झिस्टिंग इन्स्टन्स जो आहे त्याच्यावरतीच इथं काय केलं जाईल, प्रोसेस करून तुम्हाला काय केलं जाईल, मॅनेज करून दिलं जाईल इकडे. ठीक आहे. तर यामुळे आपल्याला काय करायचं असतं, स्ट्रिंग बफर आणि स्ट्रिंग बिल्डर क्लासचा यूज करायचा असतो. मग आता हे वेगळी गोष्ट आहे की स्ट्रिंग बफर कधी यूज करायचा आणि स्ट्रिंग बिल्डर कधी यूज करायचा, आपण ते नंतर बघूया. फक्त आता तुम्हाला एवढं समजायचं की स्ट्रिंग कधी यूज करायचा आणि स्ट्रिंग बफर आणि स्ट्रिंग बिल्डरमध्ये आपण कधी मूव्ह होणार. क्लिअर आहात तुम्ही? एवढं क्लिअर आहात तर आपण पुढे जाण्याचा प्रयत्न करू. आणि तुम्हाला माहिती आहे की क्रिएट करण्याचा वे फक्त आणि फक्त बाय युझिंग न्यू कीवर्ड अँड कन्स्ट्रक्टरच आहे. देर इज नो वे टू क्रिएट स्ट्रिंग बफर रेफरन्स ऑर स्ट्रिंग बिल्डर रेफरन्स. क्लिअर गाईज? जसं स्ट्रिंग str इक्वल टू तुम्ही काही व्हॅल्यू देऊ शकता, तसं स्ट्रिंग बफर आणि स्ट्रिंग बिल्डर सोबत पॉसिबल नाही होणार आहे. क्लिअर आहात गाईज तुम्ही? ठीक आहे. आता क्रिएट कसं करायचं हे तर तुमच्या समोरच आहे गाईज. ओके. स्ट्रिंग बफर क्लास आहे, स्ट्रिंग बिल्डर क्लास आहे, त्याचा ऑब्जेक्ट क्रिएट करा, न्यू कीवर्ड कन्स्ट्रक्टर कॉल करा आणि डबल कोटमध्ये तुम्हाला जी काही स्ट्रिंग प्रोव्हाइड करायची ती स्ट्रिंग तुम्ही इथे काय करू शकता, त्याला प्रोव्हाइड करू शकता. तर अशा वेळी तुम्ही सिम्पलचं स्ट्रिंग क्रिएट करणार. ओके. स्ट्रिंग क्रिएट करणार बाय युझिंग स्ट्रिंग बफर ऑर स्ट्रिंग बिल्डर. तो इनिशियली आपण काय करूया, स्ट्रिंग बिल्डर क्लास स्टडी करण्याचा प्रयत्न करू. स्ट्रिंग बिल्डरवरती आपण थोडेसे ऑपरेशन करू. मग जसे स्ट्रिंग क्लास आहे, स्ट्रिंग क्लासला पण काही मेथड्स तुम्हाला इथे सपोर्ट केले गेलेले होते. आता मग स्ट्रिंग बिल्डरला पण काही मेथड्स आहेत का, स्ट्रिंग बफरला पण मेथड आहेत का, हे आपल्याला चेक करायचे. जनरली बघितलं तर नियर अबाउट मेथड जे आहेत त्या स्ट्रिंग क्लासच्या मेथड तुम्हाला इकडे सपोर्ट केल्या गेलेल्या आहेत. ओके. स्ट्रिंग क्लासची जशी की तुमचं कॉन्कॅट मेथड असेल, ओके, तुमचं इंडेक्स मेथड असेल इंडेक्स गेट करण्यासाठी, ओके, अप्पर केस लोअर केस वगैरे मेथड असेल, तर त्या सगळ्या गोष्टी तुम्हाला इकडे पण करता येतील ॲज इट इज. ओके. सो ते इकडं डिस्कस करण्यापेक्षा आपण डायरेक्टली प्रॅक्टिकली बघू, म्हणजे तुम्हाला क्लिअरली आयडिया येऊन जाईल त्या. ओके. सो ओके फाईन गाईज. सो मी काय करतो, एक क्लास क्रिएट करतो इकडे. त्यापेक्षा मी काय करतो, इकडे एक पॅकेज क्रिएट करतो वेगळं, स्ट्रिंग बफरसाठी वेगळं क्रिएट करू आपण. सो फर्स्ट वी विल गो विथ द स्ट्रिंग बफर. सो क्रिएट वन पॅकेज com.str.buffer. ओके. str बफर म्हणजे स्ट्रिंग बफर असेल इथे, आणि यामध्ये आपण क्लास क्रिएट करूया स्ट्रिंग बफर प्रोग्राम नावाचा. गाईज लक्षात घ्या, स्ट्रिंग बफर प्रोग्राम करू शकता, पण स्ट्रिंग बफर नावाची क्लास आपण क्रिएट करू शकत नाही, कारण ऑलरेडी ती क्लास जावाने प्रोव्हाइड केलेली आहे. सो दोन क्लास सेम नावाचे आपण क्रिएट करता येणार नाहीत आपल्याला. ओके. सो त्यासाठी आपण त्याला काहीतरी वेगळं द्यायचं. स्ट्रिंग बफर प्रोग्राम आपण इकडे नाव दिलेलं आहे. हा तुमचा क्लास क्रिएट होणार इकडे. हा क्लास क्रिएट झाला. यामध्ये आपल्याला ऑब्वियसली मेन मेथड लागणार आहे. सो वी विल क्रिएट ए मेन मेथड हिअर.
ओके. अँड गाईज आपण इकडे काय करूया, एक नॉर्मलचं पब्लिक मेथड घेऊया, पब्लिक वॉइड ओके शो डेटा नावाचं मेथड क्रिएट केलं सपोज मी इकडे. यामध्ये आपल्याला काय करायचं गाईज, यामध्ये आपल्याला स्ट्रिंग बफरचा प्रोग्राम करायचा आहे. ओके. सो त्यासाठी तुम्ही काय करणार, एक स्ट्रिंगचं क्रिएट करू नॉर्मल व्हेरिएबल str इक्वल टू न्यू हे स्ट्रिंग. यामध्ये मी काय करतो, डबल कोट स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट क्रिएट करतो आणि डबल कोटमध्ये येऊन कन्स्ट्रक्टरमध्ये काय करतो, त्याला डेटा देतो, जसं की इथं अजय. ठीक आहे, हे अजय झालं गाईज, लक्षात घ्या इकडे. आता इकडेच मी काय करणार, स्ट्रिंग बफर स्ट्रिंग बी टाईप केलं तर गाईज लक्षात घ्या, स्ट्रिंग बफर आहे आणि स्ट्रिंग बिल्डर आहे. दोन्हीही क्लासेस तुम्हाला जावा डॉट लॅन पॅकेजमधून मिळतात, जसं की तुमचा स्ट्रिंग क्लास तुम्हाला जावा डॉट लॅन पॅकेजमधून मिळतो. तर स्ट्रिंग बफर ओके एस बफर सपोज, तर एस बफर नावाचा मी काय केला, ऑब्जेक्ट क्रिएट केला एस बफरनी. अँड काय करणार, इक्वल टू न्यू स्ट्रिंग बफर, हा ऑब्जेक्ट क्रिएट झाला. आता यामध्ये तुम्हाला काय करायचं, डबल कोट इथे प्रोव्हाइड करायचे कन्स्ट्रक्टरमध्ये, पॅरामीटराइज कन्स्ट्रक्टर असणार आहे याचं. सो सिम्पल डबल कोट करणार आणि त्यामध्ये तुम्हाला जे काय नाव द्यायचं, जसं की मी इथं काय करणार संजय सपोज. ठीक आहे, संजय नाव प्रोव्हाइड केलं मी. आता याला दोघाला तुम्हाला प्रिंट करायचं. सो कसं प्रिंट करणार आहे आपल्याला, तर नॉर्मलची गोष्ट आहे, SYS यूज करून आपण काय करणार, ओके STR पण प्रिंट करणार गायचं आपण. आणि आपण STR इक्वल टू प्लस करून हा STRचा ऑब्जेक्ट प्रिंट केला. आणि एक्झॅक्ट सेम युनी आपल्याला काय करायचं आहे, स्ट्रिंग बफर एस बफर, तर एस बफर इक्वल टू जो काय आपल्याकडे डेटा आहे बफरचा, तो डेटा आपण इकडे प्रिंट करण्याचा प्रयत्न करूया. ओके. सो हे प्रिंट तर करून घेतला. प्रिंट केल्यानंतर दोन्ही स्ट्रिंगमध्ये काहीच डिफरन्स देणार नाही गाईज, सेम टू सेम दिसेल आपल्याला. सो त्यासाठी आपल्याला याचा ऑब्जेक्ट क्रिएट करावा लागेल, स्ट्रिंग बफर प्रोग्राम SBP इक्वल टू न्यू स्ट्रिंग बफर प्रोग्राम. हा ऑब्जेक्ट क्रिएट झाला आणि SBP डॉट काय करायचं गाईज, आपल्याला शो डेटा नावाचं मेथड कॉल करायचे आहेत ना. तर शो डेटा नावाचं मेथड आपण कॉल करणार आणि शो डेटामधून आपण काय करतोय, सिम्पलचं या मेथडमध्ये आपण एक स्ट्रिंग क्लासचा ऑब्जेक्ट क्रिएट केला आहे आणि एक स्ट्रिंग बफर क्लासचा ऑब्जेक्ट क्रिएट केला आहे. दोन्ही क्लासचा यूज सेम टू सेम होते. कशासाठी, तर ग्रुप ऑफ डेटा स्टोअर करण्यासाठी. ओके, कॅरेक्टरचं ग्रुप ऑफ कॅरेक्टर असेल, ग्रुप ऑफ ओके सिम्पल कॅरेक्टर जे की डबल कोटमध्ये कव्हर केले गेले आहेत, अशा डेटाला स्टोअर करायचं असेल तर तुम्ही स्ट्रिंग बफर किंवा स्ट्रिंग बिल्डर क्लासचा यूज करू शकता. ओके, सोबत स्ट्रिंग क्लास तर आपण ऑलरेडी स्टडी केलेला आहे. फक्त डिफरन्स आहे जसं मी सांगितले की स्ट्रिंग हा जो आहे ते इम्युटेबल आहे, स्ट्रिंग बफर आणि स्ट्रिंग बिल्डर हे म्युटेबल क्लास आहेत, म्हणजे त्यात आपण चेंज करू शकतो ओरिजिनल डेटाला. यामध्ये ओरिजिनल डेटा चेंज न होता त्याची काय केली जाते, एक नवीन कॉपी ओके नवीन एक ऑब्जेक्ट क्रिएट केला जातो, एक नवीन मेमरी अलोकेट केली जाते. ती पर्टिक्युलर नवीन मेमरी तुम्हाला काय केली जाते, त्या डेटाला तुम्हाला रेफर करायला सांगितलं जातं. तर लक्षात घ्या, आपण सिम्पल एक ऑब्जेक्ट क्रिएट केला आहे, स्ट्रिंगचा एक ऑब्जेक्ट केला आहे बफरचा आणि त्याला प्रिंट केलं आहे. काय आउटपुट येतं, तर लक्षात घ्या, जे आपण त्यात डेटा स्टोअर केला आहे तोच डेटा आपल्याला इकडे मिळणार आहे. तर STR इक्वल टू अजय अँड स्ट्रिंग बफरचा जो ऑब्जेक्ट आहे त्यामध्ये मी संजय स्टोअर केलं होतं आणि मला ॲज इट इज तो डेटा मिळते. गाईस क्लिअर आहात तुम्ही इकडे, कसं क्रिएट करायचं आणि त्याला प्रिंट करायचं असेल तर कसं प्रिंट करायचं, नॉर्मलची प्रोसेस आहे. गेटिंग गाईज? ओके, चलो ठीक आहे, फाईन, गुड. ठीक आहे, आता यामध्ये आपल्याला अजून पुढे कसं जायचं, तर तुम्हाला जसं मी म्हटलं की तुम्हाला स्ट्रिंगचं जसं तुम्ही काय करू शकता, इकडे बघा मी परत काय करतोय, या खाली करतो वाटलंच तर, तुम्ही स्ट्रिंग रेफरन्स क्रिएट करू शकता. ओके, STR2 इक्वल टू तुम्हाला डबल कोटमध्ये तुम्हाला जे काही डेटा द्यायचा ते डेटा तुम्ही इकडे देऊ शकता. जसं की पुणे, इथं सिटीचं नाव स्टोअर केलं पुणे. पण असं जर तुम्ही ट्राय केलं स्ट्रिंग बफरसोबत, ओके, तर स्ट्रिंग बफरमध्ये ओके एस बफर 2 इक्वल टू जर तुम्ही इकडे काही द्यायला ओके ट्राय केलं, जसं की मुंबई ट्राय केलं तुम्ही इकडे, लक्षात घ्या गाईज तुम्हाला इकडे एक्सेप्शन आहे ना. का, कारण स्ट्रिंग बफरमध्ये असला कुठलाच वे नाही आपल्याकडे ज्यामध्ये आपण स्ट्रिंग बफरचा रेफरन्स लिटरल वेनी काय करू शकतो, ऑब्जेक्ट क्रिएट करू शकतो. पण लक्षात घ्या, स्ट्रिंग बफर जर तुम्हाला यूज करायचा असेल फक्त आणि फक्त बाय युझिंग न्यू कीवर्ड अँड कन्स्ट्रक्टर कॉल करूनच त्याचा ऑब्जेक्ट क्रिएट केला जातो. अदरवाईज स्ट्रिंग ओके सर का लिटरल वे इथं आपल्याला इम्प्लिमेंट करता येणार नाहीये. क्लिअर आहात गाईज तुम्ही इकडे? हॅलो, ओके Yes, sir.
Yes. ठीक आहे, चलो फाईन. ठीक आहे. सो हा तर वे आपल्याला पॉसिबल नाही आहे, सो इट्स नॉट अलाउड म्हणून शकता तुम्ही. ओके, इट्स नॉट अलाउड इन दिस पर्टिक्युलर. आता याची तर आपल्याला गरज नाही, सो आय विल काय करतो ह्याला, बट ठीक आहे, ह्याला काय करूया आपण कमेंट करून राहू द्या, तुम्हाला कळून येईल की काय करायचं काय नाही करायचं इकडे. ठीक आहे. अजून दुसरी गोष्ट काय जी आपल्याला इकडे लक्ष देण्यासारखी आहे, तर आपण म्हणत आहे की स्ट्रिंग म्युटेबल आहे, इम्युटेबल आहे अँड स्ट्रिंग बफर हे म्युटेबल आहे. मग आता हे कसं कळणार की यार खरंच हे म्युटेबल आणि ओके हे अशा पद्धतीत आहे का, आपल्याला स्ट्रिंग बफरचा ओरिजिनल डेटा चेंज करता येतो का. तर या गोष्टी जर तुम्हाला ओके बघायच्या असतील तर गाईज आपल्याला याच्यात थोडेसे प्रोग्राम करून बघावं लागतील. सो त्यामुळे आपल्याला काय होईल की समजून येईल की आपल्याला खरंच असं पॉसिबल आहे का. तर त्यासाठी गाईज बघा, मी दोन्ही एक्झाम्पल काय करतो सेम करतोय. स्ट्रिंगवरती पण आपण सेम ऑपरेशन करणार आहोत आणि स्ट्रिंग बफरवरती पण आपण सेम ऑपरेशन करणार आहोत. सो त्याचं काय होणार आहे, मी पहिलं काय करतोय, आपल्याकडे स्ट्रिंग STR नावाचा ऑब्जेक्ट ऑलरेडी आहे आपल्याकडे, तर मी हा STRचा ऑब्जेक्ट यूज करतो इकडे. आणि त्यानंतर S बफर त्याला पण आपण सेम यूज करूया, स्ट्रिंग STR ओके इक्वल टू गाईज बघा मी काय करतोय STR इकडे एक नवीन व्हेरिएबल क्रिएट करतोय, स्ट्रिंग STR2 इक्वल टू मी काय करतोय STRचा डेटा STR1 प्रोव्हाइड करतोय. आणि STR1 आणि STR2 STR आहे, STR1 नाही आपल्याकडे. सो STR आणि STR2 गाईज तुम्हाला माहिती आहे की सेम डेटाला रेफर करतायत. गाईज क्लिअर आहात तुम्ही, हा या ना. आता मी दोन्हीला जरी प्रिंट केलं ओके STR2 आणि STRला प्रिंट केलं तर काय मिळणार आहे मला, ऑलरेडी आपण वर प्रिंट केलेलंच आहे STR. अजय. सो STR प्रिंट केलं अँड गाईज लक्षात घ्या मी इकडे काय करतोय STR2 ला प्रिंट करतोय. ओके, सो लक्षात घ्या STR1 आणि STR2, STR1 नाही आहे ते ॲक्च्युली STR आहे. सो सपोज आपण त्याला 1 करू म्हणजे आपल्याला थोडंसं इझी जाईल कॉल करायला त्याला. ठीक आहे, सो इकडे पण STR1 यूज करावं लागेल आपल्याला. ठीक आहे, STR1 झालेलं गाईज आणि STR2 अशा दोन आपण व्हेरिएबल केलेत स्ट्रिंगचे. आता दोन्हीमध्ये सेम डेटा आपण स्टोअर करण्याचा प्रयत्न केला आहे. तर लक्षात घ्या मी जर याला ओके रन केलं आणि प्रिंट केलं STR1 ओके हे तर आपण पहिलं प्रिंट केलं होतं आणि हे आता प्रिंट केले STR1 आणि STR2 पॉइंटिंग टू सेम डेटा. गाईज क्लिअर आहात तुम्ही, ठीक आहे. नाऊ आता आपण काय करणार, आपण STRला चेंज करणार, कुठल्या तरी STR1ला किंवा STR2ला चेंज करण्याचा प्रयत्न करू. जनरली सपोज मी STR2ला प्रयत्न करतो चेंज करण्याचा, STR2 इक्वल टू ओके. आता STR2 मध्ये मी काय करतोय, पहिलं काय होतं अजय होतं, मी आता काय करतोय सो STR ओके 2 प्लस करतोय म्हणजे कॉनकॅट, किंवा तुम्ही डायरेक्ट कॉनकॅट नावाची मेथड आपल्याकडे प्रोव्हाइड केलेली आहे आपल्याला स्ट्रिंग क्लासनी. सो यू कॅन यूज कॉनकॅट मेथड हिअर. एक स्पेस दिला ओके आणि इकडे त्याला सरनेम दिलं इकडे पाटील ओके. आणि हे काय केलं मी गाईज इकडे सेमीकोलन दिलं. बघा मी काय करतोय STR2ला कॉनकॅट करतोय म्हणजे STR2चा जो काही एक्झिस्टिंग डेटा आहे अजय त्या डेटाला मी कॉनकॅट करण्याचा प्रयत्न करतोय म्हणजे काहीतरी त्याच्यात ॲड करतोय. दॅट इज वॉट स्पेस अँड पाटील. हे बघा इकडे एक जागा सोडलेली इकडे म्हणजे काय हा स्पेस आहे आणि त्यानंतर हे काही कॅरेक्टर्स आहेत मी त्याला ओके कॉनकॅट करतोय म्हणजे जॉईन करतोय. तर तो डेटा काय होईल पूर्णपणे अजय पाटील होऊन जाईल. आणि मी तो कुठं स्टोअर करतोय, तो डेटा परत मी STR2 मध्ये स्टोअर करतोय एक्झॅक्टली सेम. क्लिअर गाईज, हॅलो. तर STR2 मध्ये पहिलं काय होतं, तो STR2 मध्ये होतं पहिलं अजय. आता तो काय करेल, अजय सोडून काय करेल अजय डॅश पाटील, अजय स्पेस पाटील नावाचं एक काय करेल नवीन स्ट्रिंग क्रिएट करेल आणि अजय ओके स्पेस पाटीलला पॉईंट कोण करणार STR. पहिले STR पॉईंट करत होता ओनली अजयला, पण अजयला चेंज करून त्यांनी अजय पाटील केलेलं नाही आहे. तर अजय पाटील नावाची एक स्ट्रिंग नवीन क्रिएट केलेली त्यांनी ओके. आपण हे खूप वेळेस बघितलेलं आहे ओके. तर त्यानंतर मी परत STR1 आणि STR2 इथे प्रिंट करणार ओके. परत वाटलंच तिकडे आफ्टर चेंजेस इकडे नाव देतो थोडंसं आफ्टर कॉनकॅट ओके. सो STR1 आणि STR2 काय आहेत चेक करा. काय वाटेल तुम्हाला, काय येईल STR1चा आन्सर आणि STR2चा आन्सर. व्हॉट विल बी द व्हॅल्यू ऑफ STR1 अँड व्हॉट विल बी द व्हॅल्यू ऑफ STR2.
गाइस कम ऑन. हॅलो, कोण सांगेल str1 मध्ये काय असेल आणि str2 ची काय व्हॅल्यू असेल? हॅलो, STR मध्ये अजय असेल सर आणि STR2 मध्ये अजय पाटील. ओके फाईन. ॲज पर द विशाल, अजय आणि अजय पाटील यायला हवंय. मी रन करतोय गाईज प्रोग्राम आणि चेक करा str1 मध्ये स्टील काय आहे? अजय. आणि str2 मध्ये काय आले? अजय पाटील आलेला आहे. क्लिअर आहात तुम्ही? म्हणजे बघा, तुमचे जे एक्झिस्टिंग डेटा होता, जो ओरिजिनल डेटा होता अजय, त्याला चेंज केला असतं तर दोन्ही पण काय झाले असते गाईज? अजय पाटील आलं असतं. दोन्हीमध्ये अजय पाटील आले का? हॅलो. नाही आले. ओके, म्हणजे काय होतंय? म्हणजे काय, एक्झिस्टिंग डेटा तुमचा चेंज होत नाहीये. काय केलं जातं? एक नवीन इमेज, नवीन पर्टिक्युलरली काय केलं जातं? मेमरी अलोकेट केली जाते. त्या मेमरीमध्ये तुमची जी काही नवीन कॉन्कॅटेड स्ट्रिंग आहे, जी तुम्ही ऑपरेशन केलेली आहे, त्याचा रिझल्ट स्टोअर केला जातो आणि त्या स्ट्रिंगला तुम्हाला काय केलं जातं? यूज करण्यासाठी प्रोव्हाइड केलं जातं. क्लिअर आहात गाईज तुम्ही इकडं? Yes. That is what? String immutability. So this is the simple concept of what? String immutability. आता सेम जे ऑपरेशन आपण इकडे स्ट्रिंग ओके बफर वरती करणार आहोत, जे स्ट्रिंग ओके स्ट्रिंग वरती केलेलं आहे, स्ट्रिंग क्लास वरती केलेलं आहे. नाव जस्ट वी हॅव टू परफॉर्म सेम ऑपरेशन ओके ऑन स्ट्रिंग बफर क्लास. स्ट्रिंग बफर सोबत आपण वर्क करणार आहोत आता. तर लक्षात घ्या, इकडे काय करतोय, जसं आपल्याकडे स्ट्रिंग बफरचा ऑब्जेक्ट आहे आपल्याकडे ऑलरेडी एस बफर नावाने. तो एस बफर मध्ये आहे संजय, तुम्हाला माहिती आहे गाईज, लक्षात घ्या. एस बफर मध्ये आहे संजय. मी थोडंसं एक्सपांड करतो या कोडला. तर एस बफर कंटेन्स संजय. ठीक आहे. सो एस बफर मध्ये आहे संजय. आपण त्याला थोडंसं चेंज करण्याचा प्रयत्न करू. सो एस बफर आपल्याकडे ऑलरेडी आहे. सो आपण काय करू, एक नवीन इकडे ऑब्जेक्ट क्रिएट करू स्ट्रिंग बफरचा. स्ट्रिंग बफर एस बफर 2 करतोय मी गाईज, लक्षात घ्या इकडे, इक्वल टू एस बफर. आता एस बफर नावाचं एक माझ्याकडे ऑब्जेक्ट आहे आणि एस बफर 2 नावाचं एक ऑब्जेक्ट आहे. व्हॉट एव्हर द डेटा इन एस बफर, सो मी तो कुणाला असाइन करतोय? एस बफर 2 ला असाइन करतोय. क्लिअर आहात गाईज तुम्ही? Yes sir. म्हणजे हे दोन्ही एस बफर आणि एस बफर 2 सेम मेमरीला पॉइंट करतात, बरोबर? Right. ओके परफेक्ट. ठीक आहे. सो नाव आपण काय करणार आहात, आपण थोडंसं ह्याला अपडेट करण्याचा प्रयत्न करू. सो अपडेट करण्याच्या पहिलं आपण त्याला थोडंसं प्रिंट करण्याचा पण प्रयत्न करू. सो बिफोर ओके ऑपरेशन ऑन स्ट्रिंग बफर, व्हॉट इज एस बफर 1 अँड व्हॉट इज एस बफर 2. सो या दोन्ही गोष्टी आपण प्रिंट करण्याचा प्रयत्न करू, म्हणजे आपल्याला कळेल की एस बफरमध्ये काय डेटा येतो आपल्याला. त्यासाठी मी काय करतो, इकडे एक सिम्पलचं न्यू लाईन ओके एक प्रिंट एलिमेंट टाकून देतो, म्हणजे न्यू लाईन येऊन जाईल. सो बघा गाईज, मी रन करतोय. रन केला आणि तुम्ही चेक करू शकता एस बफर आणि एस बफर 2 बोथ आर ओके सेइंग दॅट की संजय संजय. क्लिअर आहात गाईज तुम्ही? Yes. ओके. नाव आपण त्याला चेंज करण्याचा प्रयत्न. चेंज काय करतोय, जसं आपण स्ट्रिंग वरती इकडे कॉन्कॅट ऑपरेशन इथे प्रोव्हाइड केलं होतं, तसंच आपण इकडे कॉन्कॅट ऑपरेशन करण्याचा प्रयत्न करूया. कुणावरती? स्ट्रिंग बफरवरती. आता स्ट्रिंग बफरमध्ये जर तुम्हाला कॉन्कॅट ऑपरेशन यूज करायचं असेल गाईज, लक्षात घ्या, तर स्ट्रिंग बफरमध्ये जसं स्ट्रिंगमध्ये आपल्याकडे खूप सारे क्लासेस प्रोव्हाइड केले जात होते, तसंच आपल्याकडे स्ट्रिंग बफरमध्ये पण लॉट ऑफ ओके मेथड्स सपोर्ट केले जातात आपल्याला. जसं स्ट्रिंगमध्ये मेथड्स होते, एक्झॅक्ट सेम आपल्याकडे स्ट्रिंग बफरमध्ये पण आपल्याला खूप साऱ्या मेथड्स इथे मिळत आहेत. बघा, इन्सर्ट, इंडेक्स ऑफ. ठीक आहे. तर ते सेमच मेथड आहेत जसे आपण स्ट्रिंगमध्ये यूज केल्या, सेम वेनी तुम्हाला काय करायचे आहेत, इकडे यूज करायचे आहेत गाईज. लेंथ नावाची मेथड आहे आपल्याकडे. ओके. रिप्लेस नावाची एक नवीन मेथड तुम्हाला मिळेल. रिप्लेस आपण ऑलरेडी बघितलेली आहे. रिव्हर्स नावाची मेथड तुम्हाला नवीन मिळेल इकडे. ओके. तर सबस्ट्रिंग इज देअर, टू स्ट्रिंग इज देअर. ओके. ट्रिम टू साईज, अशा काही मेथड ज्या तुम्हाला इकडे मिळतील, ज्या आपण यूज करणार आहोत. देर इज अ अपेंड मेथड. अपेंड मेथड म्हणजे काय, जे स्ट्रिंगमध्ये कॉन्कॅट मेथड वर्क केली जाते
जसं आपण आता इथे कॉन्कॅट मेथड स्टडी केलं स्ट्रिंगचं, काय करतं, दोन वेगवेगळ्या स्ट्रिंग डेटाला एकत्र करण्याचं, जॉईन करण्याचं काम करतं कॉन्कॅट मेथड, किंवा तुम्ही प्लस ऑपरेटर वापरू शकता स्ट्रिंगमध्ये. पण इकडे काय, तर इकडे आपल्याकडे प्लस ऑपरेटर वगैरे वापरता येईल का, ते येणार नाही आहे. का, कारण हा ऑब्जेक्ट आहे स्ट्रिंगचा. तर आपल्याला काय करावं लागेल, जसं इकडे कॉन्कॅट मेथड प्रोव्हाइड केली गेलेली आहे, आपण इकडे काय वापरू शकतो गाईज, अपेंड मेथड इज देअर. सो स्ट्रिंग बफर प्रोव्हाइड्स अपेंड मेथड टू कॉन्कॅट टू स्ट्रिंग बफर ऑब्जेक्ट इनटू वन. क्लिअर गाईज, तुम्हाला समजते मी काय म्हणतोय. दोन वेगवेगळे स्ट्रिंग बफरचे ऑब्जेक्ट आहेत, त्याला जर तुम्हाला एकत्र करायचं असेल, जॉईन करायचं असेल, सो इकडे आपल्याला कुठली मेथड प्रोव्हाइड केलेली आहे स्ट्रिंग बफरमध्ये, अपेंड मेथड प्रोव्हाइड केली आहे की नाही, की कॉन्कॅट मेथड. कॉन्कॅट मेथड इकडे सपोर्ट नाही आहे, इकडे सपोर्ट कुठली मेथड आहे, अपेंड नावाची मेथड सपोर्टेड आहे. क्लिअर गाईज तुम्ही. Yes. सो अपेंड मेथड काय करणार, आता जसं एस बफरमध्ये काही डेटा आहे तुमचा, काय डेटा आहे एस बफरमध्ये, ऑब्व्हियसली यू गाईज नो इट व्हेरी वेल, संजय नावाचा डेटा आहे एस बफरमध्ये. आता त्या डेटाला जर तुम्हाला काही अपेंड करायचं असेल तर लक्षात घ्या, आपण अपेंड एस बफर 2 ला करूया. सो एस बफर 2 डॉट अपेंड, मी इकडे काय करतोय, अपेंड करतोय. काय अपेंड करायचं आहे मला, तर मला अपेंड करायचं संजय, त्याच्यानंतर त्याचं सपोज सरनेम, संजय काय, सपोज जाधव, संजय जाधव, मी असं काहीतरी नाव स्टोअर करणार, मी अपेंड करायला गेलोय. बघा गाईज लक्षात घ्या, मी एस बफर 2 वरती ऑपरेशन वरती, ओके, एस बफर 2 वरती मी काय केलंय, अपेंड ऑपरेशन परफॉर्म केलंय. आणि जस्ट एवढं करून मी काय करतोय बघा, मी इक्वल टू किंवा असाइन वगैरे काहीच केलेलं नाहीये, फक्त आणि फक्त मी याच्यावरती ऑपरेशन केलेलं आहे. तर काय होईल, यानंतर मी काय करतो, परत या गोष्टी प्रिंट करतो, आफ्टर ऑपरेशन. आफ्टर कॉन्कॅटच्या ठिकाणी आपल्याला इकडे काय करायचं आहे, आफ्टर कॉन्कॅटच्या ऐवजी इकडे म्हणणार आपण आफ्टर अपेंड. ठीक आहे, आफ्टर अपेंड एस बफर काय आणि एस बफर 2 चा डेटा काय. आता बघा, एस बफर मध्ये पहिलं संजय होतं, मग ते संजय मी एस बफर 2 ला असाइन केलं, आणि मी एस बफर 2 वरती अपेंड करून जाधव अपेंड करतोय त्याला. तर एस बफर 1 आणि एस बफर 2 वरती काय इफेक्ट होतात गाईज, तुम्ही स्वतः चेक करा आणि लेट मी नो की काय होतंय. चेक करा गाईज, तुम्हाला काय समजलं याच्यावरनं समजून येईल. कोणी सांगू शकेल काय होतंय. गाइस हेलो. सर वो जो एस बफर में संजय था वो एग्जिस्टिंग डेटा भी चेंज हो गया है. ओके, मतलब संजय मैंने यादव. एस बफर को चेंज करूं या फिर एस बफर 2 को चेंज करूं. अभी क्या होने वाला है, जो मेमोरी को पॉइंट कर रहे थे दोनों भी, वो उस मेमोरी का ही डेटा चेंज होने वाला है यहाँ पर. क्लियर हो यहाँ पर. यस. मतलब ये म्यूटेबल है क्या, इम्यूटेबल है क्या, ये नहीं है. कैसा है, नहीं, इट्स एन म्यूटेबल म्यूटेबल, है. राइट. ठीक है, मतलब चेंज होगा, किस चीज को चेंज होगा, एग्जिस्टिंग डेटा को चेंज होगा ये. एग्जिस्टिंग डेटा को. राइट, क्लियर. आपको यहाँ पे सबसे बड़ा जो डिफरेंस है यहाँ पे स्ट्रिंग बफर एंड स्ट्रिंग बिल्डर एंड स्ट्रिंग के बीच में, तो ये डिफरेंस है यहाँ पे. तो ये क्लियर है सब लोगों को. यस सर. ओके फाइन, ठीक है गर्ल्स, आप लोगों को क्लियर है यहाँ पर. यस सर. ठीक है, राइट. तो ये हो गया आपका ये जो मेन जो टॉपिक था आज का, यहाँ पे जो पढ़ना था हमें, क्या, इम्यूटेबिलिटी एंड म्यूटेबिलिटी. मतलब क्या, म्यूटेबल मतलब चेंज होगा, एग्जिस्टिंग डेटा को चेंज करेगा, ओरिजिनल डेटा को चेंज करेगा. एंड ओके, इम्यूटेबल मतलब ओरिजिनल डेटा को बिल्कुल भी चेंज नहीं करेगा. दैट इज व्हाट इम्यूटेबल क्लास. ओके फाइन, चलो ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो. और भी बहुत सारी चीज़ें से आप ये डिफाइन कर सकते हो कि ओके, स्ट्रिंग बफर एंड स्ट्रिंग बिल्डर कैसे म्यूटेबल है एंड स्ट्रिंग कैसे इम्यूटेबल है. ओके, तो ऑलरेडी हमने एग्जांपल करके लिए है यहाँ पर, तो आपको समझ में आना चाहिए ये चीज़ यहाँ पे. ठीक है, जैसे कि और भी यहाँ पे अगर मेथड की बात करेंगे, यहाँ पे स्ट्रिंग बफर के कौन से मेथड है. ओके, तो स्ट्रिंग बफर कब यूज करना है गाइज, यहाँ पे अगर मैं बताऊँ तो सबसे पहली चीज़ कि आपको याद रखना है कि मुझे क्या करना है, एग्जिस्टिंग डेटा को चेंज करना है, मतलब मुझे म्यूटेबिलिटी अचीव करनी है. इम्यूटेबल नहीं चाहिए, म्यूटेबल चाहिए. ओके, ग्रुप ऑफ स्ट्रिंग कैरेक्टर्स का डेटा है मेरे पास, ऐसे डेटा को मैं कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करूंगा, मतलब कुछ ऐड किया, कुछ रिमूव किया, या फिर उसके ऊपर कुछ भी चीज़ मैं यहाँ पर करता हूँ,
तो उस एग्जिस्टिंग डेटा को चेंज होना चाहिए। ऐसी अगर मेरे पास कोई रिक्वायरमेंट आती है देन आई विल गो विद व्हाट, आई विल गो विद द स्ट्रिंग बफर अदरवाइज स्ट्रिंग बिल्डर। अब दोनों में से कौन सा बेस्ट है ये हम पढ़ेंगे, बट फिलहाल के लिए इतना क्लियर होना चाहिए आपको। गेटिंग गाइस? यस सर। ओके फाइन, चलो ठीक है। तो यहां तक तो ये था बेसिक जो था स्ट्रिंग बफर का, ये बेसिक हमने कवर कर लिया यहाँ पे। अब थोड़ा सा एडवांस पार्ट को जाते हैं स्ट्रिंग बफर के। एडवांस पार्ट में जाके क्या करेंगे, एडवांस पार्ट में होता क्या है, तो गाइज एडवांस पार्ट में हमें स्टडी करना होता है कि इसके मेथड्स कौन से हैं और इन मेथड का हम कैसे यूज करेंगे, ये चीज देखेंगे यहाँ पे। तो ओके, तो हम ट्राई करेंगे गाइज इसके कुछ मेथड स्टडी करने के यहाँ पे। सो मैं एक नया मेथड क्रिएट करता हूँ यहाँ पे, हमारा यूजर डिफाइन मेथड। ओके, सो रिटर्न टाइप वॉइड रखेंगे और यहाँ पे ओके str मेथड्स, str बफर मेथड्स नाम का एक मेथड क्रिएट करता हूं यहाँ पे। इसके अंदर हम क्या करेंगे, स्ट्रिंग बफर के मेथड्स के ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। तो गाइस जैसे स्ट्रिंग के ऊपर हमने बहुत सारे मेथड्स एंड उसके मेथड्स के एग्जांपल किए थे, यहाँ पे भी सेम तरीके से करेंगे। स्ट्रिंग बफर का ऑब्जेक्ट क्रिएट करता हूँ मैं यहाँ पे, sb1 नाम से क्रिएट करता हूँ। जो भी नाम देना है आप दे सकते हो, एस बफर, sb1, ओके, एस बफर 1 व्हाटएवर, ठीक है, यहाँ पे दे दिया। सबसे पहले देखते कि ये जो ऑब्जेक्ट मैंने बनाया हुआ है sb1 नाम का ऑब्जेक्ट, ये किस टाइप का ऑब्जेक्ट है, तो स्ट्रिंग बफर टाइप का ऑब्जेक्ट है। इसका डेटा टाइप क्या है, तो गाइस स्ट्रिंग बफर इज द टाइप ऑफ दिस ऑब्जेक्ट। अब ये स्ट्रिंग बफर टाइप का ऑब्जेक्ट है। अभी अगर मैं इसको प्रिंट करूंगा तो क्या मिलेगा गाइस, मुझे बताओ चलो। sb1 इक्वल टू प्लस sb1, तो मैं इसको प्रिंट करूंगा तो मुझे मिलेगा क्या, कौन बताएगा क्या मिलेगा मुझे? नल। ऑब्वियसली जैसे कि नल बोल रहा है विशाल, आई थिंक सो। ओके, नल। और किसी को कुछ कहना है यहाँ पे कि नल नहीं मिलेगा, कुछ और मिलेगा? तो गाइस देखना नल मिलता है कि क्या मिलता है, चेक करो। मैं यहाँ पे प्रिंट करता हूँ, इसको रन करता हूँ, रन किया एंड नल मिला क्या गाइस, यहाँ पर एम्प्टी मिल रहा है। वो कैसा मिल रहा है, एम्प्टी, दैट इज व्हाट, एम्प्टी। क्लियर हो गाइस आप लोग? यस सर। ओके, और तो और एक चीज यहाँ पे आपको ये भी याद रखना है कि स्ट्रिंग बफर हमेशा यूज करना सही होगा क्या, तो हमेशा स्ट्रिंग बफर या स्ट्रिंग बिल्डर को जाओगे तो वो भी सही नहीं होगा, क्योंकि स्ट्रिंग बफर और स्ट्रिंग बिल्डर में उतने नंबर ऑफ मेथड्स नहीं है जितने स्ट्रिंग के अंदर प्रेजेंट है। उतने नंबर ऑफ मेथड आपके पास यहाँ पे नहीं मिलेंगे गाइस। तो यहाँ पे कभी भी याद रखो कि स्ट्रिंग बफर हमेशा हमेशा यूज करना सही नहीं रहेगा। जब भी आपको लगता है कि यार बहुत सारे ओके टाइम, नंबर ऑफ टाइम मेरा स्ट्रिंग चेंज होने वाला है, ओके बहुत बार अपडेट होने वाला है, तो इसी समय में स्ट्रिंग बफर या फिर स्ट्रिंग बिल्डर को जाओगे। अब दोनों में से कौन सा कब यूज करना ये देखेंगे जब हम स्ट्रिंग बिल्डर देखेंगे, फिर हम देखेंगे कि डिफरेंसेस क्या है दोनों के अंदर। ओके, फिर कंपेयर करेंगे कि कौन सा कब यूज करना है यहाँ पे। ओके, तो ये तो आ गया नल। अभी सॉरी एम्प्टी आ गया गाइज। नल की अगर बात करेंगे, नल कैसा होता है तो मैं यहाँ पे बताऊंगा स्ट्रिंग में नल कब आएगा, स्ट्रिंग बफर में नल कब आएगा। जब मैंने यहाँ पे इस तरीके से इसको क्रिएट किया एंड मैं खुद इसको इस तरीके से नल देता हूँ, तब जाके ये हम कहेंगे कि ये कैसा है, नल है। तब तक स्ट्रिंग बिल्डर में कोई नल डेटा नहीं रहेगा। क्लियर होगा इस आप यहाँ पर? मैं अगर इसको रन करूंगा अभी यहाँ पे तो आपको क्लियरली बताएगा कि sb2 जो है वो कैसा है, नल डेटा से इंडिकेट किया गया है उसको। सो ये क्या है, नल है। बट ये क्या है, इसके लिए मेमोरी अलोकेट किया गया है। देखो यहाँ पे आपने न्यू कीवर्ड भी यूज किया, हमने यहाँ पे कंस्ट्रक्टर भी कॉल किया है, बट कोई डेटा ही नहीं है उसके अंदर, तो ये कैसा रहेगा, एम्प्टी रहेगा। क्लियर होगा इस? ओके, एक एम्प्टी हो गया, एक नल हो गया। अभी आपको अगर सपोज यहाँ पे कुछ डेटा स्टोर करना है, तो आप लोगों को पता है कि गाइज आप लोगों को डेटा स्टोर करना पड़ेगा उसके अंदर कुछ ना कुछ, और डेटा स्टोर करने का एक ही तरीका है, कंस्ट्रक्टर के अंदर ही सिर्फ और सिर्फ आप डेटा स्टोर कर सकते हो। डबल कोट मतलब गाइज याद रखना है, ये होता है स्ट्रिंग। तो ये स्ट्रिंग को आपको यहाँ पे क्या करना है,
ये डेटा प्रोवाइड करना है। यहाँ पे क्या देंगे आप, यहाँ पे जो भी मर्जी आपको देना है, जैसे कि यहाँ पे आपने क्या किया, हेलो नाम दे दिया। यहाँ पे हेलो एक स्ट्रिंग है, ये हेलो आपने इसको प्रोवाइड किया, तो ये हेलो स्टोर किया जाएगा SB3 के अंदर। तो न्यू कीवर्ड क्या करेगा, इस हेलो के लिए जितना डेटा जितना मेमोरी रिक्वायर्ड है उतना मेमोरी अलोकेट किया जाएगा, उस मेमोरी में हेलो स्टोर किया जाएगा एंड उस हेलो को पॉइंट करेगा SB3। क्लियर होगा इस यहाँ पे क्या हो रहा है। हेलो ओके चलो ठीक है। तो यहाँ पे मैंने इसको सेव किया एंड गाइस चेक करो, मैं प्रिंट करता हूं यहाँ पे। ओके तो SB3 में देखो क्या आया, आपको हेलो मिल रहा है यहाँ पे। सही है गाइस, हेलो स्टोर किया तो मिलेगा क्या, हमें हेलो मिलेगा। गेटिंग गाइस। ओके चलो ठीक है गाइस। ओके अभी थोड़े से ये हमने तो यहाँ पे मतलब अलग अलग से थोड़े मेथड की बात करते हैं यहाँ पे। तो SB3 या 2 या 1 जो भी करना है करो। SB3 डॉट करता हूं तो लिस्ट ऑफ मेथड आपको मिलेगा। अपेंड मेथड ही आपको बहुत नंबर ऑफ टाइम आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अपेंड 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 इज देयर। ओके तो अपेंड अगर इतनी नंबर ऑफ टाइम है तो याद रखना गाइस, कुछ ज्यादा बड़ी बात नहीं है यहाँ पे। तो अपेंड क्या किया है, ओके ओवरराइट किया गया है, कभी वो ऑब्जेक्ट के साथ, कभी लॉन्ग के साथ, कभी एंड के साथ। तो सेम तरीके का टास्क क्लियर करेगा, ये वर्क तो सेम करेगा, ज्वाइन का काम करेगा। मैंने SB3 डॉट अपेंड जो भी करना है कर सकता हूँ। यहाँ पे मैं ऑलरेडी आपको दिखा चुका हूँ यहाँ पे अपेंड मेथड का वर्क क्या होता है। तो कॉन्कैट करने का काम मतलब यहाँ पे स्ट्रिंग बफर और स्ट्रिंग बिल्डर में भी अपेंड मेथड मिलेगा आपको, स्ट्रिंग बफर में भी है। तो ये सेम मेथड रहेगा, अपेंड मेथड बिल्डर और बफर में सेम काम करेगा जैसे कॉन्कैट मेथड स्ट्रिंग में करता है यहाँ पे। क्लियर। तो ये अपेंड मेथड है यहाँ पे। उसके बाद कौन सा मेथड है यहाँ पे हम देखेंगे, जो पहले इंपॉर्टेंट मेथड है वो लेते हैं यहाँ पे। अपेंड के बाद कैपेसिटी नाम का एक मेथड आता है यहाँ पे। ओके अपेंड कोड पॉइंट ये एक मेथड है, ये भी हम देखेंगे थोड़ा सा। ओके उतना मतलब ये इतना यूजफुल नहीं है। कैपेसिटी मेथड कभी कभी यूज हो सकता है। कैपेसिटी मतलब देखो इसका रिटर्न टाइप है इंटीजर और इसका जो क्लास है वो स्ट्रिंग बफर क्लास है यहाँ पे। अभी यहाँ पे किसी भी चीज का कैपेसिटी निकालना है। कैपेसिटी मतलब क्या कि पर्टिकुलर इंसान है या पर्टिकुलर मशीन है, मशीन का प्रोडक्शन मशीन है कब सपोज, उसका क्या कैपेसिटी है। जैसे कि आपको पता है आपका लैपटॉप है, आपके लैपटॉप का कैपेसिटी होता है कैसे, तो स्पीड में कैपेसिटी होता है कि कितने स्पीड से ये क्या कर सकता है, डेटा को प्रोसेस कर सकता है। तो दैट इज व्हाट कैपेसिटी ऑफ योर प्रोसेसर। तो उस तरीके से इससे ज्यादा आप आपके प्रोसेसर को क्या कर सकते हो, डेटा प्रोसेसिंग के लिए यूज नहीं कर सकते हो, क्योंकि इसका कैपेसिटी क्या है, इतना इतना कैपेसिटी है सपोज यहाँ पे पर्टिकुलरली। तो एग्जैक्टली सेम। तो स्ट्रिंग बफर क्लास का कैपेसिटी कितना है, ये चीज अगर देखना है आपको तो कैपेसिटी आपको यहाँ पे मिलेगा इंटीजर में। तो गाइज याद रखना, मैं कैपेसिटी निकालता हूँ यहाँ पे स्ट्रिंग बफर SB3 नाम की जो क्लास है ऑब्जेक्ट है, इसकी कैपेसिटी देख लेते हैं यहाँ पे। तो कैपेसिटी ऑफ SB3, तो मैं क्या करता हूँ इसी को एज इट इज कॉपी करके यहाँ पे स्ट्रिंग के अंदर लिखता हूँ, मतलब हमें समझ में आएगा कि हमने यहाँ पे क्या किया है। ये प्लस, तो कैपेसिटी मेथड रिटर्न करेगा इंटीजर, सो इंटीजर रिटर्न करके हम उसको प्रिंट करेंगे डायरेक्टली। व्हाट इज द कैपेसिटी ऑफ SB3, स्ट्रिंग बफर का क्या कैपेसिटी है SB3 का। तो गाइस देखना 21 इज द कैपेसिटी बोल रहा है वो। क्लियर है यहाँ पे 21 कैपेसिटी मतलब क्या, हम स्ट्रिंग बफर में स्टोर क्या कर रहे हैं गाइस, यहाँ पे क्या स्टोर कर रहे हैं एक्चुअल में, कैपेसिटी स्टोर कर रहे हैं। स्ट्रिंग बफर में स्टोर क्या करते हैं, स्ट्रिंग बफर में हम स्टोर करते हैं ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स, राइट, जो डबल कोट में होते हैं। तो कितने कैरेक्टर का कैपेसिटी बता रहा है वो, बाय डिफॉल्ट जो होता है कैपेसिटी होता है 21 कैरेक्टर। क्लियर हो यहाँ पे। ओके फाइन, ठीक है। अभी थोड़ा सा कैपेसिटी हम चेक करते हैं। मेरे पास 3 वेरिएबल बने पड़े हैं। SB1 जो स्ट्रिंग बफर का है, SB2 भी स्ट्रिंग बफर का है, एंड सपोज मैं अगर ट्राई करूंगा SB1 का कैपेसिटी क्या है, SB2 का कैपेसिटी क्या है। तो गाइज याद रखना SB2 जो नल डेटा पॉइंट करता है, अगर इसका यूज करके आप कोई भी मेथड कॉल करोगे तो आपको नल पॉइंटर एक्सेप्शन आना चाहिए। तो चेक करते हैं यहाँ पे नल पॉइंटर एक्सेप्शन आता है कि नहीं। तो गाइज यहाँ पे चेक करो,
आपको नल पॉइंटर एक्सेप्शन आके मिला है, बट SB1 का कैपेसिटी बता रहा है 16 कैरेक्टर। क्लियर होगा इस यहाँ पे? यस तो बाय डिफॉल्ट कैपेसिटी कितना प्रोवाइड किया आपको उसने? तो 16। मतलब देखो क्रिएट किया है सिर्फ मैंने SB1 को, SB2 का तो कैपेसिटी नहीं मिलेगा क्योंकि वो बना ही नहीं है अभी तक, नल बना के रखा है। नल SB2 मतलब स्ट्रिंग बफर बनेगा कब? जब आप न्यू कीवर्ड से कंस्ट्रक्टर से उसको मेमोरी अलोकेट करोगे तब जाके ये बना बोल सकते हो आप यहाँ पे, तब तक के लिए ये बना ही नहीं है। क्लियर होगा इस आप लोग यहाँ पर? तो यहाँ पे SB1 बना पड़ा है, SB2 अभी तक नहीं बना हुआ है, सिंपल रेफरेंस है वो। SB3 ऑलरेडी बन पड़ा है यहाँ पे, उसमें हेलो स्टोर किया है। तो गाइज याद रखो SB1 की कैपेसिटी जो है वो 16 और SB3 की कैपेसिटी जो है वो 21 बता रहा है यहाँ पे। तो गाइज मैं यहाँ पे रन करता हूँ फिर से, देखो 16 एंड 21 यहाँ पे इस तरीके से बता रहा है यहाँ पे। तो कैपेसिटी किसके ऊपर डिपेंड है? ओके तो फिर से मैं एक आधा सपोज SB2 जो है, SB2 को नल करने की जगह पे मैं यहाँ पे उसको इस तरीके से एम्प्टी स्ट्रिंग से अलोकेट कर देता हूँ। ठीक है, SB2 इज ऑल्सो नाउ क्रिएटेड, हमने SB2 को भी क्रिएट किया है एंड उसमें भी कुछ डेटा हमने यहाँ पे प्रोवाइड नहीं किया है, सिंपल सा नॉर्मल सा डेटा है। ओके कुछ भी डेटा नहीं है। तो गाइज देखना SB1 एंड SB2 बोथ आर एम्प्टी, तो ये क्या प्रोवाइड कर रहे हैं आपको? 16 एज एन डिफॉल्ट कैपेसिटी। क्लियर होगा इस यहाँ पर? यस ठीक है, ओके फाइन। नाउ मैं SB1 को मैं एम्प्टी रखता हूँ और SB2 में मैं सिंपल ओके ए प्रोवाइड करता हूँ। क्या प्रोवाइड किया मैंने? ए। तो अभी यहाँ पे देखेंगे कैपेसिटी क्या चेंज होता है क्या इनका। तो गाइस चेक करना, SB2 का कैपेसिटी 1 से बढ़ के क्या हो गया? 17 हो गया। क्लियर हो गाइस यहाँ पर आप लोग? यस सर। ठीक है, मतलब डिफॉल्ट कैपेसिटी रहेगा 16 और जितने नंबर ऑफ कैरेक्टर आप उसमें स्टोर कर रहे हो उतने नंबर ऑफ ओके कैपेसिटी में क्या हो रहा है? वो इंक्रीज हो रहा है यहाँ पे। क्लियर होगा इस आप यहाँ पर? यस सर सर, लेकिन अभी आपने तो पहले 21 बोला था कैपेसिटी डिफॉल्ट। डिफॉल्ट 21 नहीं रहेगा, इसका 21 रहेगा, डिफॉल्ट 16 रहेगा। प्लस 5। हाँ 16 प्लस 5। राइट। ओके ठीक है, तो डिफॉल्ट प्लस यूर डेटा मतलब लेंथ ऑफ डेटा। ओके चलो ठीक है, ये हो गया कैपेसिटी, ज़्यादा यूज नहीं होता है। ओके मतलब है तो आपको यहाँ पे बता दिया मैंने इसका। ठीक है, अभी जो मेथड है हमारे पास जो काफ़ी सारा यूज है उसका, दैट मेथड इज ए लेंथ मेथड गाइज। जैसे आपने स्ट्रिंग का लेंथ निकाला था, स्ट्रिंग क्लास में भी लेंथ मेथड था, तो एग्जैक्ट सेम गाइज आपके पास ओके इंट len, किसका len? लेंथ SB2 या SB1 या SB3 इनका लेंथ लेते हैं। सो तीनों का भी लेंथ निकाल के दिखाता हूं मैं। SB1 अंडरस्कोर len लेंथ इक्वल टू ओके SB1 डॉट देयर इज ए मेथड कॉल्ड एज ए लेंथ मेथड। इसका रिटर्न टाइप इंटीजर होगा, इंटीजर में वो लेंथ बताएगा कि कितना लेंथ है। एंड सपोज मैं यहाँ पे उसका लेंथ प्रिंट करूंगा, किसका लेंथ है? SB1 का लेंथ है। सो SB1 लेंथ। सो क्या लेंथ है बॉस SB1 का? चलो बताओ हमें। तो इसके लिए आपको len नाम का जो वेरिएबल है, SB1 अंडरस्कोर len नाम की मेथड है, इसको सॉरी वेरिएबल है, इसको आपको प्रिंट करना है यहाँ पे। तो गाइस चेक करना कि लेंथ मेथड से हमें लेंथ क्या मिलता है। आपको पता है SB1 में कुछ भी डेटा नहीं है, तो इसका लेंथ क्या आना चाहिए गाइस? आपने पता है कि आपको ये करके दिखाया था मैंने स्ट्रिंग में। स्ट्रिंग में अगर कुछ डेटा नहीं होता है और उसका लेंथ निकालेंगे तो क्या मिलता है हमें? 0 मिलता है गाइज। यहाँ पे भी आपको मिलेगा क्या? 0। क्लियर हो आप लोग? यस सर ठीक है, एंड वही चीज अगर मैं बताऊं कि SB2 का लेंथ क्या है, SB3 का लेंथ क्या है, तो मैं इसको कॉपी करके SB1 और SB2 के लिए करता हूं। यहाँ पे SB1 का हो गया, 2 का और ये 3 का। यहाँ पे वेरिएबल भी चेंज करने पड़ेंगे, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 3 एंड प्रिंट करो उसके सभी के लेंथ फिर अब यहाँ पे। तो SB1 लेंथ, SB2 लेंथ एंड SB3 लेंथ। तो इस तरीके से हम लेंथ वेरिएबल भी बना चुके हैं और तीनों का लेंथ भी है। तो गाइज याद रखना इसका मिला 0 क्योंकि ये था एम्प्टी। इसका गाइज मिलेगा, क्या मिलेगा बताओ? इसमें एक कैरेक्टर है तो 1 लेंथ मिलना चाहिए इसका। एंड गाइज आपको पता है यहाँ पे कितने कैरेक्टर है? 5 कैरेक्टर्स है वहाँ पे, तो लेंथ विल बी 5।
क्लियर होगा इस आप लोग यहाँ पर लेंथ मेथड के साथ। और यहाँ पे रन करता हूँ, चेक करना आउटपुट भी हमने जैसे बोला था वैसे आ रहा है क्या, 0 1 एंड 5। गेटिंग गाइज? Yes, sir. Yes, sir. Okay, so that is what your length Yes, method in okay string buffer में लेंथ। देखो गाइज याद रखना, ये जो मेथड हम यहाँ पे स्टडी कर रहे हैं एग्जैक्ट सेम मेथड आपको मिलेंगे स्ट्रिंग बफर के अंदर। स्ट्रिंग बफर और ये जो बफर के मेथड देख रहे हैं स्ट्रिंग बिल्डर के अंदर भी सेम टू सेम मेथड मिलने वाले आपको। ओके चलो ठीक है, तो लेंथ मेथड हो गया। अभी नेक्स्ट मेथड को जाते हैं। SB1 डॉट करता हूँ, यहाँ पे लिस्ट ऑफ मेथड आ जाएंगे। यहाँ पे अपेंड हमने देखा, कैपेसिटी देखा, कैर एट तो आपको पता ही है कैरेक्टर एट जैसे आपने स्ट्रिंग में यूज किया था, यहाँ पर भी कैर एट मेथड का यूज कर सकते हैं हम यहाँ पे। चलो ठीक है, मैं करके दिखाता हूँ आपको। कैर एट आपको पता है, कैर एट आपको करना है तो आप SB3 का यूज करेंगे गाइज। SB1 में तो डेटा ही नहीं है हमारा, SB2 में तो एक ही कैरेक्टर है, तो SB3 में नंबर ऑफ कैरेक्टर्स है यहाँ पे। इसमें से मैं कैर एट निकालने की कोशिश करूंगा। कैर एट पर्टिकुलर इंडेक्स नंबर। अभी यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे भी जैसे स्ट्रिंग में इंडेक्स नंबर था 0 से लेके n-1 मतलब लेंथ -1 था यहाँ पे भी h का इंडेक्स नंबर रहेगा 0, e का इंडेक्स नंबर रहेगा 1, l का इंडेक्स नंबर रहेगा 2, अगेन l इज देयर इंडेक्स नंबर 4 और o का इंडेक्स नंबर जो होता है वो रहेगा 4 गाइज यहाँ पे। क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं यहाँ पे, 5 है, 1 2 3 4 5, तो 0 से लेके 4 तक इंडेक्स नंबर रहेंगे यहाँ पे। और मैं यहाँ पे बताऊंगा उसको कि इंडेक्स नंबर 4 पे जो भी कैरेक्टर प्रेजेंट है वो कैरेक्टर हमें प्रोवाइड करो। तो कैर ch गाइस यहाँ पे देता हूँ, ch इक्वल टू SB3 डॉट कैर एट 4, जो भी कैरेक्टर होगा एट 4 पे मतलब इंडेक्स नंबर 4 पे, ओके, SB3 कैर एट 4। सो क्या कैरेक्टर है कैर एट 4 पे, तो प्रिंट करो किसको, ch को। तो ch में वो कैरेक्टर हम गेट कर रहे हैं बाय यूजिंग कैर एट मेथड, सो आपको कैरेक्टर मिल जाएगा। तो गाइज आपको पता ही है कैरेक्टर कौन सा है, ओ विल बी देयर, सो वो आपको मिलना चाहिए यहाँ पे। तो देखना यहाँ पे मैं रन करता हूँ एंड गाइज देखना कैर एट 4 पे मिला आपको स्मॉल ओ। क्लियर गाइज आप यहाँ पर? Yes, sir. ओके, सो दिस इज व्हाट स्ट्रिंग बफर क्लास में कैर एट कैसे यूज होगा। ओके, इसके साथ साथ आपको अगर गाइज देखना है यहाँ पे तो कैर एट 2 पे मिलेगा क्या, आपको बताओ। चलो कैर एट 2 पे मिलेगा क्या, क्या है कैर एट 2 पे? L. एल। कैर एट 2 पे भी एल है, कैर एट 3 पे भी एल है, बट ये जो एल मिलेगा आपको ये फर्स्ट वन वाला मिलेगा, ठीक है। देखना एल मिला आपको यहाँ पे। चलो ठीक है, इस तरीके से कैर एट मेथड आपने स्टडी कर लिया। किसी को कोई डाउट अभी तक यहाँ पर? नो सर। ओके फाइन, ठीक है। सो कैर एट हो गया। SB3 डॉट करता हूँ यहाँ पे, नेक्स्ट मेथड को जाते हैं यहाँ पे गाइज। अब यहाँ पे हम कैर एट हो गया। कैर्स मेथड का कुछ काम नहीं है गाइज। पॉइंट कोड एट मेथड की बात अगर करेंगे, ये मेथड ज़्यादा करके यूज नहीं होगा गाइज, बट मैं आपको स्टिल बता देता हूँ। ये पॉइंट कोड पॉइंट एट स्ट्रिंग में भी है और ये बिफोर वाला भी यहाँ पे है, ओके, ये भी स्ट्रिंग में है। इनका यूज क्या होगा अगर बात बोल दूँ मैं यहाँ पे आपको बता दूँ तो यहाँ पे कोड पॉइंट एट मतलब आपको क्या करना है, इंडेक्स नंबर देना है। उस इंडेक्स नंबर पे जो भी कैरेक्टर होगा उस कैरेक्टर का आस्की वैल्यू ये रिटर्न करने का काम करेगा। तो इसी को कहते हैं कोड पॉइंट एट। मतलब कैर एट का सेम है कैर एट के जैसा, बट कैर एट क्या करता है, ओरिजिनल कैरेक्टर रिटर्न करता है। ये क्या करेगा, कैरेक्टर रिटर्न करने की जगह पे उसका आस्की वैल्यू रिटर्न करने का काम करेगा। क्लियर होगा इस आप यहाँ पर? यस सर। ठीक है, जैसे कि मैं यहाँ पे बात करूंगा, ओके, सेम तरीके से यहाँ पे काम करेंगे हम। यहाँ पे एक इंटीजर रिटर्न करेगा, सो इंटीजर, ओके, ch कोड करता हूँ यहाँ पे, मतलब कैर कोड, कैरेक्टर का कोड क्या है। तो कौन सा कैरेक्टर हमें देखना है यहाँ पे, तो इंडेक्स नंबर 4 पे आपको पता है क्या है, कैपिटल स्मॉल ओ है। तो स्मॉल ओ का क्या आस्की वैल्यू है ये आपको यहाँ पे मिलेगा, जो भी आस्की वैल्यू होगा, ओके। तो ch कोड इक्वल टू प्लस ch कोड। अभी ch कोड और ch यहाँ पे देखना कैरेक्टर, मैं यहाँ पे फिर से 4 कर देता हूँ। यहाँ पे कैरेक्टर मिलेगा आपको कैर एट से और उसी कैरेक्टर का आस्की वैल्यू मिलेगा आपको यहाँ से, क्लियर, कैर एट पॉइंट से।
गेटिंग गाइस, क्लियर हो आप लोग क्या ऐड पॉइंट कोड पॉइंट ऐड क्या कर रहा है? हेलो, यस सर। देखना रन समझ किया गया। मैंने। ओके, तो स्मॉल ओ का जो आस्की वैल्यू है वो है 111। गेटिंग गाइस, अभी आपको पता करवाना है कि यार ये सही में 111 ही है क्या उसका, तो आप सी एच को भी ट्राई कर सकते हो इस तरीके से प्रिंट करने का। ओके, SB3 at 4। ओके, कैर कोड at 4, और ये सी एच को जो स्ट्रिंग है उसको स्ट्रिंग में ना प्रिंट करते हुए यहाँ पे आप कॉन्कैट कर, इसको क्या करो, टाइप कास्ट करो इनटू इंटीजर। मतलब कैरेक्टर विल गेट कास्ट इनटू इंटीजर, मतलब ये टाइप कास्ट हो रहा है, मतलब इसकी जो टाइप है कैरेक्टर टू इंटीजर हो जाएगा और इंटीजर में जाके वो प्रिंट करेगा। तो कैरेक्टर को इंटीजर करेंगे तो उसका कैरेक्टर प्रिंट होते हैं होने के जगह पे उसका आस्की वैल्यू प्रिंट करेगा। अभी ये सी एच कोड का और रिजल्ट और ये इसका रिजल्ट सेम आना चाहिए। चेक करते हैं, तो आ रहा है गाइज यहाँ पे चेंज सेम। ये भी देखो, ये इसका आस्की वैल्यू प्रिंट किया है, वो मतलब ये सी एच को मैंने कैरेक्टर को मैंने इंटीजर में प्रिंट किया तो उसका आस्की वैल्यू मिला, और ये कोड पॉइंट ऐड से मिल रहा है जो ऑलरेडी मुझे इंडेक्स उसका क्या करता है, आस्की वैल्यू प्रोवाइड करता है। राइट, गेटिंग गाइज, क्लियर हो आप लोग? हेलो, राइट है सर। ओके फाइन, ठीक है। किसी को कोई डाउट यहाँ तक? एनीवन? नो सर। नो सर। ओके चलो ठीक है, तो आगे बढ़ता होगा इस यहाँ पे। ये तो हो गया कोड पॉइंट ऐड का क्या यूज़ है, मतलब इस तरीके से ज़्यादा हम लॉजिक नहीं लगाते स्ट्रिंग के अंदर। ओके, अगर आपको लगता है तो थोड़ा सा इस तरीके से आप मैनेज कर सकते हो उसको। ठीक है, थोड़ा सा आगे जाते हैं। SB3 डॉट करके मेथड्स पहले चेक करेंगे और कौन से मेथड्स जो है हम यूज़ कर सकते हैं। यहाँ तक तो आए थे। बिफोर मतलब ये कुछ नहीं है, उसी तरीके से होगा, बट एक कैरेक्टर पहले का देगा ये, इसकी तो यूज़ ही नहीं होता है। कोर पॉइंट काउंट, ओके, इसका भी ज़रूरत नहीं है, हमें छोड़ देते हैं। कोड पॉइंट्स की भी ज़रूरत नहीं है गाइज। ओके, कोड पॉइंट्स क्या करेगा यहाँ पे आपको अगर बता दूँ गाइज, तो कोई यहाँ पे आपको देने की ज़रूरत नहीं, इंट स्ट्रीम देगा ये आपको। ओके, तो इस स्ट्रीम को आप यहाँ पे रिटर्न करवा सकते हैं। तो अगर इस तरीके से कुछ स्ट्रीम आप लेते हो एंड इसको अगर डायरेक्टली प्रिंट करते तो देखना क्या मिलता है आपको गाइज। काफ़ी मतलब थोड़ा सा आपको चेक करने मिलेगा यहाँ पे। एंड गाइज आप मुझे बता सकते हो कि ऐसा हमने इसके पहले स्ट्रिंग में कहीं पे अचीव किया है क्या, और करेंगे तो किस तरीके से होगा। चेक करना, मैंने इसको प्रिंट किया, आपको क्या मिला गाइज यहाँ पे, कुछ यहाँ पे जावा डॉट यूटिल डॉट स्ट्रीम डॉट वगैरह वगैरह कुछ मिल रहा है यहाँ पे। क्लियर गाइज यहाँ पर आप लोग? मतलब ये क्या कर रहा है, ये एक स्ट्रिंग इंट स्ट्रीम नाम की क्लास है यहाँ पे। ओके, देखना ये क्या दे रहा है यहाँ पे, इंट स्ट्रीम नाम की एक क्या है यहाँ पे। ओके, तो ये कुछ यहाँ पे इंटरनली आपको प्रोवाइड करेगा, इसका आपको ऑब्जेक्ट रिटर्न कर रहा है। ये एक्चुअली अगर बात करेंगे, ये तो मैंने यूज़ नहीं किया अभी तक इंट स्ट्रीम क्लास का। चेक करते इसके अंदर कुछ मेथड्स मिलते हैं क्या हमें। इंट स्ट्रीम के अंदर भी बहुत सारे मेथड है, काउंट इज देयर, ओके, रेड्यूस इज देयर, टू स्ट्रिंग यहाँ पे है, मैच ऑल, एनी, ओके, एज लॉन्ग एज स्ट्रिंग, लॉन्ग स्ट्रीम में देगा, ये लॉन्ग स्ट्रीम रिटर्न करेगा। बहुत सारे यहाँ पे मेथड्स है गाइस, बट ज़्यादा करके इसका तो यूज़ पड़ेगा नहीं आपको, तो फिलहाल के लिए छोड़ दो, क्योंकि अभी यहाँ पे आपको उतना क्लियरली अंडरस्टैंड नहीं होगा ये चीज़ें, तो थोड़ा सा फिलहाल के लिए इस मेथड को स्किप कर देते हैं यहाँ पे। ओके, कोड पॉइंट्स नाम की मेथड थी गाइस, मतलब उतना यूजफुल नहीं है। ओके, तो इसीलिए मैं छोड़ रहा हूँ, अदरवाइज आपको यहाँ पे कवर कर ही लेता, और अगर लेंगे तो भी आपको उतना ओके थोड़ा सा मतलब टफ जाएगा। तो फिलहाल बाद में उसको चाहे तो आप पढ़ सकते हो उसको। डिलीट मेथड है गाइस, देखो यहाँ पे डिलीट मेथड, ये जो है नया मेथड मिल रहा है आपको, जो स्ट्रिंग में आपने देखा नहीं था। अभी यहाँ पे नाम से ही है डिलीट मेथड करेगा क्या, तो गाइस देख रहे हैं यहाँ पे डिलीट यहाँ पे दो तरीके से दिया है, एक में 2 पैरामीटर है और एक में सिंगल पैरामीटर, मतलब ओवरराइट किया हुआ है इसको। तो फर्स्ट मेथड लेता हूँ यहाँ पे डिलीट, ओके, नॉर्मल डिलीट है, और डिलीट कैर एट, मतलब पर्टिकुलर कैरेक्टर आपको डिलीट करना है आपके
स्ट्रिंग में से निकालना है उस कैरेक्टर को, तो आप ये डिलीट कैर एट में नाम का मेथड यूज कर सकते हो गाइस। क्लियर हो गाइस आप यहाँ पर? ये ओवरराइड नहीं है, दो सेपरेट मेथड है गाइस, ये डिलीट है और डिलीट कैर एट है। ओके गाइस, क्लियर? तो डिलीट कैर एट आपके पास क्या है, हेलो नाम का स्ट्रिंग है गाइस, याद रखना है। SB3 में है हेलो। अब इसमें से मैं एक L को डिलीट करना चाहूंगा, HELLLO है यहाँ पे, 2 बार L है यहाँ पे। मैं क्या चाहूंगा, ये जो 3rd नंबर इंडेक्स पे L है, इस L को हटा दूं मैं यहाँ पे। क्लियर गाइज आप यहाँ पे मैं क्या करना चाह रहा हूं, मैं यहाँ पे दूंगा इंडेक्स नंबर जो क्या है 3, तो इतना ही करना है गाइज। तो ये क्या करेगा, SB3 में क्या है हेलो, इसमें से जो 3rd इंडेक्स नंबर पे जो भी कैरेक्टर होगा उस कैरेक्टर को ये क्या करेगा, डिलीट कर देगा। गेटिंग गाइज यहाँ पर? अरे समझ में आ रहा है, हाँ या ना बोल सकते हो आप लोग कुछ तो? Yes, sir. Yes, sir. क्या यस सर? यस सर। ओके, बिफोर डिलीट एंड आफ्टर डिलीट करते हैं। ठीक है, देखना दोनों को मैंने पहले बिफोर डिलीट करने के पहले भी SB3 आपके सामने प्रिंट किया है, एंड डिलीट किया है मैंने इंडेक्स नंबर 3 का जो भी कैरेक्टर होगा उस कैरेक्टर को डिलीट करो, ओके, बाय यूजिंग डिलीट कैर एट मेथड से। और ये डिलीट करने के बाद भी हमने SB3 को क्या किया गाइज, हमने डिलीट कर दिया है। गाइज देखना कि क्या डेटा मिलता है आपको। मैं ओके फाइन, ठीक है, मैंने क्या किया था, डिबग मेथड में रन किया था। तो गाइज देखना बिफोर डिलीट में आपको क्या मिल रहा है, HELLO मिल रहा है, राइट गाइज यहाँ पर? Yes. बट उसी को मैंने यहाँ पे क्या किया, डिलीट किया। देखना गाइज ये भी एक आप बोल सकते हो कि ये क्या है, म्यूटेबल क्लास है। क्यों, यहाँ पे क्लियरली अंडरस्टैंड होना चाहिए आपको। म्यूटेबल मतलब क्या, मैंने ऑपरेशन सिर्फ SB3 के ऊपर किया है, SB3 में से मैंने डिलीट किया है, ना कुछ असाइनमेंट किया है ना कुछ किया है, और मैंने उसको प्रिंट किया। तो गाइज आप चेक कर सकते हो इसका ओरिजिनल डेटा जो था वो चेंज हो गया। पहले हेलो था SB3 में, अब HELO, ये जो एक एक्स्ट्रा का L यहाँ पे था, 2 बार L था, वो एक L रिमूव हो गया यहाँ पे गाइज। क्लियर हो यहाँ पर? Yes, sir. दैट इज म्यूटेबल। ओके, सो ठीक है, यहाँ पे डिलीट कैर एट अगर आपको पता हो गया है, कुछ डाउट नहीं है, तो हम आगे बढ़ सकते हैं मेथड के अंदर। तो ये क्लियर है मेथड डिलीट कैर एट वाला? Yes, sir. ओके चलो ठीक है, थोड़ा सा आगे बढ़ते गाइज, यहाँ पे डिलीट मेथड के बारे में पढ़ते हैं यहाँ पे। तो गाइज डिलीट मेथड करता क्या है ये देखना है, तो हम यहाँ पे एक नया ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं स्ट्रिंग बफर का गाइज। ओके, तो स्ट्रिंग बफर बफर करता हूं मैं यहाँ पे, देखना न्यू स्ट्रिंग बफर। ओके, वेलकम टू बफर, हेलो वेलकम टू बफर, मैंने कुछ इस तरीके से ये डेटा डाला है, ग्रुप ऑफ कैरेक्टर डाल के रखा है SBS बफर में। ओके, प्रिंट करेंगे तो गाइज आप लोगों को पता ही है एज इट इज मिलेगा आपको ये। ठीक है, प्रिंट करते इसको कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं। प्रिंट किया मैंने इसको गाइज, आप चेक करोगे यहाँ पे तो आपको एज इट इज एस बफर मिलेगा यहाँ पे। ठीक है, मैं यहाँ पे /n ऐड कर देता हूँ, मतलब नेक्स्ट लाइन, एक लाइन छोड़ के आएगा यहाँ पे। ठीक है, तो देखना गाइज यहाँ पे एस बफर में क्या मिलता है आपको। मैं रन करता हूँ, यहाँ पे एक लाइन छोड़ दिया यहाँ पे /n के कारण, और यहाँ पे आ गया है एस बफर इक्वल टू क्या, हेलो वेलकम टू बफर। गेटिंग गाइज यहाँ पे? हेलो, Yes, sir. ओके, अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा, डिलीट मेथड का यूज करके दिखाता हूँ आप लोगों को। डिलीट मेथड क्या करता है, डिलीट कैरेट मतलब क्या, एक ही कैरेक्टर को डिलीट कर सकते हो जो भी आप यहाँ पे प्रोवाइड कर रहे हो इंडेक्स नंबर के अकॉर्डिंग। ठीक है, अभी डिलीट क्या करेगा, तो एस बफर का ऑब्जेक्ट का यूज करेंगे हम यहाँ पे,
एस बफर डॉट डिलीट मेथड। सो गाइस डिलीट मेथड को आपको स्टार्ट इंडेक्स देना है और एंड इंडेक्स देना है। मतलब क्या इसका, तो आप क्या कर सकते हो, एक कैरेक्टर नहीं, आपने जो नंबर ऑफ इंडेक्स दे रहे हो उसके बीच में जितने भी कैरेक्टर आएंगे उन कैरेक्टर्स को आपको क्या करना है, डिलीट करना है। तो जाके आप ये डिलीट मेथड का यूज करोगे। एक कैरेक्टर डिलीट करना है तो डिलीट कैर ऐड करोगे। मल्टीपल कैरेक्टर डिलीट करने, मल्टीपल करने, बट कहाँ के मल्टीपल करने हैं, तो स्टार्ट इंडेक्स दे दो, एंड इंडेक्स दे दो। इन दोनों के बीच में से जो भी डेटा होगा स्टार्ट इंडेक्स को पकड़कर वो डेटा डिलीट होना चाहिए। ओके, तो चलो डिलीट करके देखते हैं। यहाँ पे वेलकम का जो है, मुझे बताओ W का क्या इंडेक्स नंबर है। व्हाट इज द इंडेक्स नंबर ऑफ W? 7. ओके 7 है। क्लियर गाइस, 7 है या 6 है? 6 है सर। 6 है। 6 क्यों है? क्योंकि स्टार्ट होता है कहाँ Zero से से? start हो रहा ना। 0 से, राइट, परफेक्ट। नॉट इज इंडेक्स ऑफ ई, ये लास्ट वाला ई गाइस, वेलकम के लास्ट का ई। 12. 12 करेक्ट गाइस? यस सर। कैसे आएगा 12? ओके 12, चलो ठीक है। तो मैं यहाँ पे, वही है सर। हाँ राइट, परफेक्ट, 6 दिया और मैं यहाँ पे 12 देता हूँ गाइस। ओके 12 दिया और डिलीट करने के बाद मुझे क्या मिलता है, आफ्टर डिलीट मैं प्रिंट करूँगा एस बफर को। तो गाइस देखना कुछ नहीं है, यहाँ पे मैंने /n दिया है और यहाँ पे बोलूँगा आफ्टर डिलीट 6 to 12। ओके एस बफर क्या है, तो एस बफर का डेटा आपको यहाँ पे प्रिंट करके देगा गाइस। ओके गाइस, क्लियर हो आप यहाँ पर? Yes sir. ओके चेक करते हैं, यहाँ पे रन करता हूँ गाइस। देखना आफ्टर डिलीट क्या मिलता है, रन किया मैंने एंड गाइस देखना ये एस बफर, ओके ए एस क्या एक्स्ट्रा हो गया, आप बफर क्या है देखना, एस बफर में हेलो वेलकम टू बफर और एस बफर आफ्टर डिलीट 6 to 12 क्या मिल रहा है, क्या डिलीट हो गया गाइस? आपको कुछ लगता है डिलीट हुआ है ऐसा, या फिर कुछ डिलीट नहीं हुआ है? Why did? क्या डिलीट हुआ है तो बताओ फिर, क्या डिलीट हुआ है, कहाँ से कहाँ तक का डेटा डिलीट हुआ है? सिक्स से 12। गाइस देखना नहीं, यहाँ नहीं, से यहाँ तक का डिलीट हुआ है। शायद हुआ है. गेटिंग वेलकम का ई इज देयर, ई एज इट इज है वहाँ पे। तो आपको पता है ये जो होता है स्टार्ट इंडेक्स इंक्लूड होता है एंड एंड इंडेक्स एक्सक्लूड होता है। एंड इंडेक्स को पकड़ता नहीं, मतलब -1 चलता है वो। क्लियर गाइज आप यहाँ पर? Yes sir. ओके आपको कंप्लीटली वेलकम को डिलीट करना है, मतलब इस ई को भी डिलीट करना है। तो आपको यहाँ पे गाइज याद रखना है, यहाँ पे 12 नहीं है 13 देना पड़ेगा, तब जाके ये पूरा का पूरा वेलकम डिलीट हो पाएगा। ओके गाइज Yes sir. ठीक है। सो देखो यहाँ पे मैं 13 देता हूँ एंड गाइस चेक करो इस बार क्या होता है। ये इस बार ई भी नहीं मिलेगा आपको, देखो मिल रहा है ई यहाँ पे, नहीं। बट यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे एक स्पेस नहीं है, कितने स्पेस है? दो. 2 स्पेस है यहाँ पे। ओके एक स्पेस यहाँ का हेलो और वेलकम के बीच का एज इट इज होगा और एक स्पेस जो है ये वेलकम और 2 के बीच में का स्पेस, तो यहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा भी दिखाई दे रहा होगा आपको इसके, मतलब ओके कंपेयर टू दिस। तो ये इस तरीके से डिलीट मेथड का यूज हो सकता है यहाँ पे। क्लियर गाइज आपको? एग्जिस्टिंग स्ट्रिंग में से अगर कुछ पार्ट ऑफ स्ट्रिंग डिलीट करना चाहते हो तो पार्ट ऑफ स्ट्रिंग आप डिलीट मेथड से डिलीट करवा सकते हैं, निकाल सकते हैं, रिमूव करवा सकते हैं, बट इंडेक्स नंबर प्रॉपर तरीके से देना पड़ेगा। ओके गाइज? Yes sir. ओके चलो ठीक है, डिलीट मेथड तो काफ़ी इजी है। नेक्स्ट मेथड देखते कौन सा मिलेगा हमें। एस बफर डॉट करते हैं एंड गाइस नीचे आते हैं, यहाँ पे डिलीट तक तो हो चुका है। यहाँ पे डिलीट कैरेट इंश्योर कैपेसिटी नो नीड, ओके मिनिमम कैपेसिटी, मतलब देखो आप गाइज यहाँ पे आप कैपेसिटी भी प्रोवाइड कर सकते हो उसको कि ओके मतलब बहुत बड़ा स्ट्रिंग बना के कोई फ़ायदा नहीं। आपको लगता है कि 100 कैरेक्टर का स्ट्रिंग बनना चाहिए तो यहाँ पे कैपेसिटी प्रोवाइड कर सकते हैं यहाँ पे बाय यूजिंग मिनिमम कैपेसिटी, कितना कम से कम कितना कैपेसिटी होना चाहिए।
चलो ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा कैपेसिटी प्रोवाइड करते हैं यहाँ पे। तो आपको पता है कि गाइज, आपको ये तो चीज़ पता है कि कैपेसिटी कितना होता है, डिफॉल्ट कैपेसिटी कितना आता है, 16। तो एक नया वेरिएबल क्रिएट करता हूँ यहाँ पे मैं। ओके, सो आपको समझ में आए इसलिए स्ट्रिंग बफर। ओके, एस बफर ऑलरेडी है मेरे पास, एस बफर 2 करता हूँ इसको, न्यू स्ट्रिंग बफर। ओके, ये हो गया। अब मैं अगर एस बफर 2 का कैपेसिटी निकालूंगा तो क्या मिलेगा गाइस मुझे, अरे बताओ चलो, कैपेसिटी क्या मिलेगा इसका, 38। एस बी बफर हो गया गाइस वो, तो एस पी बफर करना पड़ेगा हमें। ओके, सो इसका कैपेसिटी क्या आता है पहले ये चेक करते हैं और बाद में इंश्योर कैपेसिटी देख लेते हैं क्या आएगा गाइस कैपेसिटी। चलो बताओ चलो। क्या मिलेगा कैपेसिटी, 16 मिलना चाहिए। ओके, डिफॉल्ट कैपेसिटी जो भी होगा देखेंगे, डिफॉल्ट। राइट। तो रन करेंगे तो गाइस देखो 16 मिला, राइट गाइस, यस। ठीक है। ओके फाइन, ठीक है। कुछ इस तरीके से कर सकता हूँ क्या मैं, कैपेसिटी यहाँ पे 10 दे दिया, ऐसा मेरे पास कंस्ट्रक्टर अवेलेबल है क्या। तो गाइस देखो ये वर्क हो रहा है, राइट, हो रहा है कि नहीं हो रहा है। मैंने स्ट्रिंग के हाँ, हो अंदर रहा है। देखो स्ट्रिंग बफर के अंदर 10 दे दिया, इसका मतलब क्या हो गया, अब ये क्या करेगा, 10 दिया है तो दिया है, वो डबल कोट में भी नहीं दिया, मतलब वो स्ट्रिंग है क्या, नहीं, वो तो इंटीजर डेटा हो गया। एंड मैंने रन किया तो इसका कैपेसिटी क्या आया देखो गाइस अभी, 10 हो गया। मतलब ये क्या हो गया, अगर मैं आपके स्ट्रिंग बफर में इस तरीके से स्ट्रिंग के जगह पे इंटीजर देता हूं तो क्या कंसीडर कर लेता है, डिफॉल्ट कैपेसिटी। गेटिंग गाइस, यस। ओके। आपको यहाँ पे बनाते समय भी आप यहाँ पे बोल सकते हो उसको कि मुझे 10 कैरेक्टर के लिए चाहिए या 15 कैरेक्टर का कैपेसिटी चाहिए या 20 कैरेक्टर का चाहिए या 100 कैरेक्टर का चाहिए, इस तरीके से। और तो और गाइज आप यहाँ पे कैपेसिटी दे दी आपने, यहाँ पे कॉमा दे के आप यहाँ पे अगर डेटा भी डालना चाहोगे तो ये डाल पाते हैं क्या, चेक करेंगे हम यहाँ पे तो नहीं हो पा रहा है, यहाँ पे ये भी पॉसिबल नहीं है शायद। ओके, ये तो हमें पॉसिबल नहीं कर रहा है वो, ठीक है। ये तो हो गया, इंश्योर कैपेसिटी आपने कर लिया, यहाँ पे भी बता दिया मैंने, आप यहाँ पे देख सकते हो। अभी इसका डिफॉल्ट 16 होता है, ओके। और मैं यहाँ पे अगर कुछ डेटा स्टोर करना चाहूँगा तो मैं स्टोर भी कर सकता हूँ। अगर मैंने इनिशियली डेटा स्टोर नहीं किया, मुझे बाद में डेटा स्टोर करना है, चलो ठीक है, मैंने कैपेसिटी निकाल दी, डिफॉल्ट कैपेसिटी मिल गया। एंड उसके बाद मैं एस बी बफर के अंदर मैं कुछ यहाँ पे डेटा स्टोर करना चाहता हूँ, एस बी बफर 2 के अंदर कैसे डेटा स्टोर करूँ। अब यहाँ पे इक्वल टू देके इस तरीके से डेटा करेंगे तो ये वर्क होगा क्या, तो गाइज होगा नहीं, क्योंकि डबल कोट में जो होता है वो स्ट्रिंग डेटा होता है और ये है स्ट्रिंग बफर, तो ये तरीका तो चलेगा नहीं। तो इसको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे अपेंड यूज करना पड़ेगा। इस क्लियर होगा गाइज आप लोग यहाँ पे, हेलो। अगर आपने इस तरीके से ऑब्जेक्ट बना लिया है, एम्प्टी ऑब्जेक्ट बना लिया है और उसमें आप डालना चाहते हो डेटा, तो इक्वल टू करके वो काम करेगा क्या, तो नहीं करेगा। क्यों, क्योंकि जावा में डबल कोट में, सॉरी, हेलो क्या बोला किसी ने, डिस्टरबेंस है तो थोड़ा आवाज। हाँ गणेश तो गणेश हाँ गणेश, ठीक है, डिस्टरबेंस है तो थोड़ा। हाँ हाँ समजलं मला, ठीक है। मी परत सांगतोय, ओके। जब आपके पास याद रखना है, जब भी आप एम्प्टी स्ट्रिंग बफर बनाते हो, इसके अंदर कुछ डेटा आपने दिया है क्या बनाते समय, कुछ डेटा प्रोवाइड किया इसको, नहीं। तो इसमें आप डेटा डालेंगे तो कैसे डालेंगे, अगर आप जैसे बोलोगे कि यार स्ट्रिंग तो बना है, स्ट्रिंग को डेटा डायरेक्टली असाइन कर दो डबल कोट में, चलेगा क्या, नहीं। क्यों, क्योंकि ये जो डबल कोट में आप डेटा देते हो गाइस, ये कोई भी डेटा आपने डबल कोट में दे दिया तो ये डेटा डिफॉल्ट क्या होता है, बाय डिफॉल्ट वो डेटा क्या होता है, वो कंसिडर किया जाता है स्ट्रिंग टाइप डेटा।
और स्ट्रिंग बफर दोनों सेम है क्या? तो गाइज नहीं है। स्ट्रिंग इज डिफरेंट क्लास, स्ट्रिंग बफर इज डिफरेंट क्लास। स्ट्रिंग वेरिएबल अगर आप स्ट्रिंग बफर में आप डायरेक्टली असाइन करने की कोशिश करोगे तो भी नहीं होगा। जैसे कि मैं यहाँ पे करके दिखाता हूँ आप लोगों को मैं क्या बात कर रहा हूँ। तो मैंने यहाँ पे एक स्ट्रिंग क्रिएट किया, ओके, str इक्वल टू ये डेटा डाल दिया यहाँ पे, ओके, जावा, एंड मैं यहाँ पे स्ट्रिंग बफर, ओके, sb4 इक्वल टू, और मैं यहाँ पे str डालने की कोशिश करूंगा तो ये पॉसिबल हो रहा है क्या गाइस? देखना यहाँ पर क्या बोला जाएगा, यहाँ पे एरर आ रहा है, एक्सेप्शन आ रहा है। तो क्या बोल रहा है? टाइप मिसमैच, कैन नॉट कन्वर्ट फ्रॉम स्ट्रिंग टू स्ट्रिंग बफर। क्लियर होगा इस आप यहाँ पर क्या बोला जाएगा, क्या कह रहा है यहाँ पे, क्या बोलना है मुझे? मतलब ये दोनों क्या है, अलग अलग टाइप के हैं यहाँ पे, ओके। तो यहाँ पे बोला जाएगा कि स्ट्रिंग टू स्ट्रिंग बफर होना पॉसिबल नहीं है। गेटिंग गाइस? यस तो इसको अगर करना है, आपके पास एक आधा str स्ट्रिंग वेरिएबल है और आपको उसको स्ट्रिंग बफर में डालना है, तो गाइज आप उसके कंस्ट्रक्टर में डाल सकते हो। किसके कंस्ट्रक्टर में? स्ट्रिंग बफर की, इस तरीके से। तो ये यहाँ पे डबल कोट में दे दो या फिर स्ट्रिंग डेटा दे दो, यहाँ पे स्ट्रिंग वेरिएबल, दोनों का मतलब एक ही है, राइट। ये देखो यहाँ पे क्या है, स्ट्रिंग बफर में स्ट्रिंग ही प्रोवाइड किया है यहाँ पे एक्चुअल में आपने, बट वो स्ट्रिंग किसके अंदर स्टोर होगा? स्ट्रिंग बफर के अंदर। ओके गाइज? यस सर। अब यहाँ पे क्या होगा, str नाम के डेटा को भी मेमोरी एलोकेट होगा और एक नया मेमोरी एलोकेट होगा bs4 में, और ये क्या करेगा, ये भी जावा स्टोर करेगा इसके अंदर अलग सा मेमोरी एलोकेट करके। दोनों सेम मेमोरी को पॉइंट करेंगे क्या? तो ऑब्वियसली नहीं। गेटिंग गाइस? यस सर। ओके, तो इस तरीके से ये मैनेज कर सकते हो। ओके, हमारा क्या चीज़ था कि मैंने अगर एम्प्टी स्ट्रिंग बफर बनाया और फिर मुझे उसको असाइन करना है डेटा, तो क्या करेंगे, अपेंड मेथड का यूज करके आप इसमें डेटा अपेंड करवा सकते हो, मतलब ऐड करवा सकते हो, ज्वाइन करवा सकते हो। है ही नहीं कुछ नहीं है, तो ये अपेंड क्या करेगा, एम्प्टी डेटा को उसमें ऐड करेगा, तो वो डेटा क्या हो जाएगा, उसका खुद का इनिशियल डेटा हो जाएगा। ओके गाइस, क्लियर हो आप यहाँ पर? जैसे कि यहाँ पे हाँ सर। PHP, तो इस तरीके से अगर आप बोलोगे SB2 बफर को, आप SB बफर 2 को प्रिंट करोगे तो आपको PHP मिलेगा उसके अंदर। ओके गाइज यहाँ तक? यस सर। ओके चलो ठीक है, ये तो चीज़ मैं यहाँ से निकाल देता हूँ, या फिर आपको रहना है तो रहने दो, नो इशू। और मैं आपको SB2 को ये जो है इसको प्रिंट करवा के दिखाता हूँ यहाँ पे। तो SB बफर 2 को प्रिंट करेंगे। चेक करना गाइज, SB बफर 2 में आपको PHP मिलना चाहिए, बट भले वो जब क्रिएट किया था वो क्या था, एम्प्टी था पूरा का पूरा। गेटिंग गाइज? यस सर। देखना, रन किया मैंने इसको एंड उसमें मिल रहा है आपको PHP। गेटिंग गाइज? यस सर। इनिशियल कैपेसिटी क्या था उसका, 16 था, राइट। अब इसके बाद कैपेसिटी निकालूंगा तो क्या होगा, अपेंड करने के बाद 16 + 3 कितना होगा, 19। ओके चलो ठीक है, ये तो हो गया। अब इंश्योर कैपेसिटी देख लेते हैं यहाँ पे हम, तो ये तो हो गया। अभी यहाँ पे उसका कैपेसिटी निकालते हैं, इसके बाद उसको फिर से एक बार कैपेसिटी, यहाँ पे 16 था और यहाँ पे कैपेसिटी आफ्टर अपेंड करता हूँ यहाँ पे, मतलब समझ में आएगा। ओके, आफ्टर अपेंड क्या कैपेसिटी है गाइस, चेक करना। बिफोर अपेंड भी हमने प्रिंट करके रखा है, ये हो गया बिफोर अपेंड वाला कैपेसिटी, और ये हो गया आफ्टर अपेंड वाला कैपेसिटी। क्या हो गया अभी यहाँ पे, क्या मिल रहा है कैपेसिटी, 16। एज इट इज 16 मिल रहा है आफ्टर अपेंड भी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे और यहाँ पे जो पहले हमने देखा था कैपेसिटी, कहाँ पे देखा था, यहाँ पर। तो यहाँ पे देखो क्या हो रहा था, डिफॉल्ट कैपेसिटी के साथ ही मैं यहाँ पे कुछ ऐड कर रहा था। जब मैं इंस्टेंस क्रिएट कर रहा हूँ, ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहा हूँ SB बफर का, स्ट्रिंग बफर का, तभी मैं इसको डेटा प्रोवाइड कर रहा हूँ। तो ये क्या करता है, डिफॉल्ट कैपेसिटी प्लस ये डेटा है, इतना कैपेसिटी वो बढ़ा देता है। क्लियर होगा इस यहाँ पे? ओके। बट जब आप अपेंड करते हो तो याद रखना है, ये इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से भी पूछा जा सकता है, अगर आपका डीप इंटरव्यू होता है तो। ओके, मतलब एक्सपीरियंस लोग हो तो ऑब्वियसली पूछा जाएगा उनको।
ठीक है, यहां पे क्या किया जा रहा है, अपेंड मेथड क्या कर रहा है, अपेंड मेथड क्या कर रहा है, बाद में कुछ डेटा उसके अंदर ऐड कर रहा है। तो आपका स्ट्रिंग बफर पहले से बन के रेडी है, डिफॉल्ट है, उसमें कोई डेटा नहीं है, तो इसका कैपेसिटी रहेगा 16 एज इट इज, एम्प्टी बनाएंगे तो, और उसमें फिर अगर अपेंड करेंगे तो ये 3 कैरेक्टर वो उसके अंदर डाल देगा, बट उसका कैपेसिटी एज इट इज कितना रहेगा, 16। ओके गाइस, Yes. ओके तो याद रखना है किस तरीके से, ऐसा नहीं होगा कि ये प्लस जाके होगा, बट अगर मैं यहां पे डबल कोट में देता तो 16 प्लस बन के देता आपको। ओके गाइस, Yes, sir. अभी यहां पे इंश्योर करना है आपको कैपेसिटी। ओके, आफ्टर कैपेसिटी ये लिया आपने, और यहां पे भी आपको देखना है, तो कैपेसिटी इंश्योर करके देखते हैं, थोड़ा सा बढ़ा के देखते हैं यहाँ पे। तो एस पी बफर मतलब क्या होता है, डॉट इंश्योर कैपेसिटी, मिनिमम कैपेसिटी कितना बताना है आपको इन। ओके, मैं यहाँ पे 100 देता हूँ, यहाँ पे कैपेसिटी कितना दे दिया गाइस, 100। एंड मैं यहाँ पे उसके बाद फिर से कैपेसिटी प्रिंट करने की कोशिश करते हैं गाइस, चेक करना यहाँ पे कि क्या कैपेसिटी मिलता है यहाँ पे। आफ्टर इंश्योर कैपेसिटी SB2 कैपेसिटी क्या आता है। ओके चलो ठीक है, प्रिंट करता हूँ गाइस, यहाँ पे चेक करना, चेक करते बराबर आपको समझ में आएगा कि क्या कैपेसिटी आ रहा है, क्या कैपेसिटी आ गया गाइस। उसके बाद पहले था 16 और बाद में आ गया 100। 100. तो मैंने यहाँ पे बोल दिया कि बॉस मुझे अभी काम पड़ सकता है कि इसके अंदर 100 स्ट्रिंग में 100 कैरेक्टर में स्टोर कर सकूँ, तो दैट इज व्हाट यूर इंश्योर कैपेसिटी। गेटिंग गाइस यहाँ पर, Yes, sir. ठीक है चलो ठीक है। अभी ये इंश्योर कैपेसिटी मैं यहाँ पे कमेंट कर देता हूँ गाइस। अभी यहाँ पे क्या होगा, आपको पता था डिफॉल्ट कैपेसिटी कितना था SB बफर 2 का 16, क्योंकि इसके अंदर मैंने कुछ डेटा दिया नहीं, देखो यहाँ पे बना हुआ है वो। ओके, चेक करना इस लाइन नंबर 70 को, राइट। अभी मैंने बोला कि यहाँ पे 16 कैरेक्टर स्टोर करना है, बट चलो गाइस मैंने 16 कैपेसिटी तो निकाली, मैं आफ्टर अपेंड मैं फिर से एक बार अपेंड करना चाहूँगा। अभी SB बफर 2 में क्या डेटा है बताओ मुझे, करंट डेटा SB बफर 2 का PHP. PHP है, सबको क्लियर है इतना। Yes, sir. ओके नाउ अभी मैं क्या करता हूँ यहाँ पे SB बफर 2 डॉट अगेन मैं कुछ अपेंड कर रहा हूँ। यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, अपेंड डबल कोट में देता हूँ, स्पेस दिया, पहले 3 कैरेक्टर थे, अब एक स्पेस का हो गया 4। ओके, Yes. PHP डेवलपमेंट कितने कैरेक्टर हो गए बताओ चलो मुझे। Yes, sir. डेवलपमेंट में कितने कैरेक्टर्स है, 11 कैरेक्टर प्लस 4 कैरेक्टर कितने होते हैं, 15 कैरेक्टर्स। ओके, अभी क्या हो गया, कितने कैरेक्टर्स हो गए, ओके कुछ 20 के प्लस हो गए। एंड आफ्टर दैट मैं अगेन यहाँ पे क्या करना पड़ चाहता हूँ, ओके आफ्टर अपेंड बफर टू कैपेसिटी, देखो यहाँ पे भी किया कैपेसिटी 16 आया, यहाँ पे भी किया 16 आया, फिर से मैंने अपेंड किया। ओके, आफ्टर सेकेंड अपेंड करता हूँ, ओके सेकेंड अपेंड, एंड मैं उसके बाद SB ओके बफर 2 को प्रिंट भी करना चाहूँगा। यहाँ पे ये प्रिंट भी करता हूँ मैं, कॉपी करके यहाँ पे प्रिंट करते हैं। एंड गाइस चेक करना कि इस बार क्या होता है, मतलब कैपेसिटी 16 थी, कैपेसिटी 16 होने के बाद मैंने उसके अंदर डेटा ऐड किया बहुत सारा, तो वो नहीं बोलेगा क्या स्टोर करने के लिए, या फिर क्या करेगा, क्या हुआ गाइस, क्या लगता है आपको। जब भी आपका कैपेसिटी डिफॉल्ट कैपेसिटी या फिर आपने जो भी दिया हुआ कैपेसिटी है उससे बढ़ता है तो क्या करेगा गाइस, आपका कैपेसिटी ऑटोमेटिकली इंक्रीज करेगा, हाँ या ना। हाँ। तो आप चेक कर सकते हो कि
SB2 अपेंड SB2 बफर, ओके SB बफर 2 में कितना डेटा है बताओ मुझे, कितने कैरेक्टर्स है? उसको मैं थोड़ा सा सिंपल कर देता हूं आपके लिए। तो यहाँ पे लेंथ निकालेंगे किसका, SB2, SB बफर 2 डॉट लेंथ करेंगे तो गाइज आपको मिल जाएगा। ओके जल्दी से जल्दी, तो देखना लेंथ निकाला है मैंने, और फिर आप चेक कर सकते हो कि कितने से वो बढ़ा है। लेंथ कितना नहीं आया, 23 इज द लेंथ, 23 प्लस किया और 34 लेके आया कैपेसिटी, तो कितने से प्लस किया उसने, 16। ओके तो इस तरीके से क्या होता है गाइस, आपका कैपेसिटी वो खुद ब खुद इम्प्रूव मतलब इंक्रीमेंट कर देता है जब भी रिक्वायरमेंट होगी। ओके गाइस क्लियर हो आप यहाँ पर? हाँ सर। ओके चलो ठीक है, ये तो ऑब्वियसली sir. बात सिंपल सी बात थी। अभी और मेथड की बात करेंगे। ओके तो BS4 स्ट्रिंग बफर 4 ABS हो गया, चलो कोई बात नहीं। यहाँ पे देखेंगे अपेंड मेथड हो गया, कैर एट हो गया, कैर पॉइंट एट हो गया, डिलीट हो गया, डिलीट कैर एट हो गया, इंश्योर कैपेसिटी हो गया। इक्वल्स मेथड की बात करेंगे, ऑब्जेक्ट क्लास की मेथड है गाइज, दो ऑब्जेक्ट को इक्वेलिटी चेक करने के बीच में ये इक्वल्स मेथड होता है, राइट। मैंने इक्वल्स मेथड आपको स्ट्रिंग क्लास में भी पढ़ाई थी। ओके वहाँ पे इक्वल्स मेथड क्या करता है, डेटा को चेक करता है गाइज। ओके गेटिंग गाइज? फिर यहाँ पे गेट क्यार्स नाम की मेथड है गाइज, देखना गेट क्यार्स बहुत सारी यहाँ पे पैरामीटर के साथ यूज हो रहा है। ओके इंटीजर बिगिन, इंटीजर ओके str एंड कैरेक्टर डेस्टिनेशन, कैरेक्टर बिगिन छोड़ देते, इसको यूजफुल नहीं है। ओके थोड़ा कंफ्यूज हो जाओगे थोड़ा, इसका भी कोई नहीं है, ये तो ऑब्जेक्ट क्लास की मेथड है। इंडेक्स ऑफ मेथड आप जानते ही हो गाइज, हमने ये इंडेक्स ऑफ मेथड यूज किया था स्ट्रिंग में, एग्जैक्ट सेम तरीके से यहाँ पे भी काम करेगा। ओके गाइज सिंगल कैरेक्टर हो या फिर ग्रुप ऑफ कैरेक्टर का इंडेक्स लेना है तो आप ये इंडेक्स ऑफ मेथड यूज कर सकते हो। ओके गाइज यहाँ तक यस सर। ठीक है। ये भी सेम तरीके से इंसर्ट मेथड जो है, इंसर्ट क्या करेगा, इंसर्ट मेथड देखा था हमने कहीं पे स्ट्रिंग में, मिला था क्या मुझे? नहीं देखा था, ये नया मेथड है फिर आपके लिए, इंसर्ट इंसर्ट इंसर्ट, ठीक है। ओके लास्ट इंडेक्स ऑफ ऑलरेडी आपने स्ट्रिंग में स्टडी किया है गाइस, राइट। सेम होगा, कोई चेंज नहीं होगा यहाँ पे और वहाँ पे। क्लियर होना गाइस आप लास्ट इंडेक्स ऑफ पे भी? यस सर। किसी को कोई डाउट है लास्ट इंडेक्स ऑफ और इंडेक्स ऑफ में? नो सर। लेंथ हमने स्टडी किया है, ये ऑब्जेक्ट की है, ऑब्जेक्ट की है। ऑफसेट ये छोड़ देते हैं फिलहाल के लिए। रिप्लेस मेथड इज देयर। ओके रिप्लेस मेथड हमने देखा है, राइट। क्या करता है रिप्लेस मेथड? हेलो रिप्लेस करता सर वो कैरेक्टर ओल्ड स्ट्रिंग से ओल्ड स्ट्रिंग रिप्लेस करता है न्यू स्ट्रिंग से। अभी यहाँ पे देखो पैरामीटर को देखो, ओल्ड स्ट्रिंग न्यू स्ट्रिंग दिख रहा है क्या यहाँ पे आपको? लेकिन स्टार्टिंग और एंडिंग है सर, इंडेक्स है, राइट। तो जो भी आप इंडेक्स दोगे, आप सपोज इंडेक्स दे रहे हो, स्टार्टिंग इंडेक्स, एंडिंग इंडेक्स दे रहे हो, एंड इंडेक्स एक्सक्लूड रहेगा, इंक्लूड नहीं होगा। और नया आपको जो डेटा रिप्लेस करना है वो डेटा दे रहे हो, और उस डेटा को जाके वो रिप्लेस करेगा आपका। क्लियर गाइज आप यहाँ पर? यस। एंड देयर इज ए वन मोर नया मेथड आपको यहाँ पे मिल रहा है, रिवर्स मेथड। ओके गाइज क्लियर हो? यस सर। ओके ठीक है, नया मेथड रिवर्स मिला। सेट कैरेट नाम की भी मेथड है यहाँ पे। सेट लेंथ, नो न्यू सब स्ट्रिंग, सब सीक्वेंस। ओके सब स्ट्रिंग इज मेथड इज देयर। ट्रिम टू साइज, ओके ठीक है गाइज। ओके अभी कुछ मेथड हमारे बचे हुए हैं यहाँ पे, सब स्ट्रिंग बचा हुआ है। ओके ट्रिम टू साइज भी बताऊंगा मैं आपको कि क्या करता है। सब सीक्वेंस भी देखेंगे, सब स्ट्रिंग के जैसा ही रहेगा सब सीक्वेंस थोड़ा सा, ठीक है। कैरेक्टर सीक्वेंस मिलेगा आपको, तो कैरेक्टर सीक्वेंस क्लास पता नहीं होगी तब तक ये मतलब उतना यूजफुल नहीं होगा। ओके रिवर्स मेथड काफ़ी सारा यूज़ होता है यहाँ पे। सेट कैरेट भी यूज़ कर सकते हो, रिप्लेस मेथड का भी यूज़ हो सकता है, ठीक है। एंड देयर इज ए इंसर्ट मेथड, नहीं चाहिए, रिप्लेस है तो इंसर्ट का क्यों यूज़ करेंगे हम। ओके तो ये जो भी रिमेनिंग
मेथड्स बचे हुए हम कल कवर करेंगे। आई होप जो आज हमने पढ़ा हुआ है आपको क्लियरली अंडरस्टैंड हो चुका है। इफ़ यू हैव एनी डाउट प्लीज़ आस्क। है किसी को कुछ डाउट? नो सर। ओके No, फाइन। sir. ओके नो सर। सर एक मिनट सर, एक पूछना था हाँ सर, क्लास 7:30 को नहीं हो सकती क्या? ओके पॉसिबल अगर होता है तो मैं आपको बताऊंगा कल। आज तो नहीं होगा, आज तो हाँ। मतलब हो गया। कल अगर होगा तो मैं मैसेज करूंगा आपको, ठीक है? क्योंकि सर लेट हो जाता थोड़ा, इसलिए पूछ रहा था।